जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। बस ठीक है, फिर हम 8:45 पे स्टार्ट करते हैं ताकि अगर कोई रह गया है हम उसका रिगार्ड करके आ जाए। वैसे मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम की पंक्चुअलिटी का, बट हम इंशाल्लाह 8:45 पे स्टार्ट करेंगे। वालेकुम अस्सलाम मुबशिर भाई, आपका क्या हाल है? ठीक है, हम इंशाल्लाह 8:45 पे स्टार्ट करेंगे। जी मुबशिर भाई, मैं भी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। इंशाल्लाह 8:45 पे भी एक और पार्टिसिपेंट भी आया, मैं इनके लिए कह रहा हूँ कि 8:45 पे इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। आप तब तक ये कंफर्म करते हैं आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है ना? जो भी नए पार्टिसिपेंट्स आए उनको देख लें, आवाज़ क्लियर आ रही है ना? बिकॉज़ मैं स्टार्ट करने लगूँ नेक्स्ट मिनट में। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह बाबरकत नाम से। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट बेनिफिसेंट। सूरह रहमान की एक आयत है, मुझे बहुत पसंद है। देन विच ऑफ द फेवर्स ऑफ योर लॉर्ड विल यू डिनाई, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। बेशक ये अल्लाह ताला को शुक्र है, अल्लाह ताला की देन इंसान कुछ भी नहीं है। आए हम मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस टॉपिक को समझने की तौफीक अता फरमाए। आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा लेंथी है। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आसान करके आपके सामने पेश कर सकूँ, मगर जहाँ भी किसी को कोई सवाल हो तो बिला झिझक, बगैर हेसिटेशन के आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि हम एक दूसरे को रहनुमाई, एक दूसरे को गाइड कर सकें। आज के टॉपिक की समरी है, जिसमें हम मेन जो टॉपिक डिस्कस करेंगे लेक्चर में, वो हु आर द गूगल सर्च पार्टनर्स।
कीवर्ड मैच टाइप्स, नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं, टेक्स्ट एड्स, उसकी कुछ करेक्टर्स क्या क्या होते, कितने चाहिए होते हैं, कुछ एड्स का कंपैरिजन, कुछ कोशिश करेंगे, टाइम रहा तो हम नए ऐड भी बनाएं। लर्निंग पेजेस, हम इसको बहुत डिटेल्ड चलेंगे, बेसिक इंट्रो के अलावा थोड़ा सा हम इसको टच करेंगे। और वाई लिंकिंग टू द बेस्ट पेज इज इम्पॉर्टेंट। टाइमिंग शेड्यूल का बिल्कुल स्लाइड टचिंग है, और बेटिंग वगैरह जो है इसको हम नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होगा। अगर टाइम होगा तो जरूर इसको डेफिनेटली करेंगे। ओके, मूविंग अहेड। आप लोगों से सवाल है कि ये गूगल सर्च पार्टनर्स कौन होते हैं, ये आप मुझे बताएंगे। जाहिद प्लीज आप कंफर्म करें, अगर आपको आवाज नहीं आ रही या आ रही है तो प्लीज मुझे बताएं। वलीद जी गूगल एडसेंस पब्लिशर, लुकमान ब्लॉगर्स नहीं, जो गूगल सर वो ये दोनों जो हैं वो गूगल डिस्प्ले पार्टनर्स हैं। जो गूगल एडसेंस पब्लिशर्स हैं ये सारे गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के पार्टनर्स हैं, क्योंकि इसके जरिए गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के जरिए वहाँ पे एड्स लगती हैं, जो डिफरेंट ब्लॉगर्स होती हैं इनकी वेबसाइट पे, और वो गूगल एडसेंस से कमाते हैं। जो गूगल सर्च पार्टनर्स हैं वो ब्लॉगर्स नहीं होते, गूगल एडसेंस के यूजर्स नहीं होते, थोड़ा सा हट के है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर एक और गेस मार लें तो अच्छा होगा, नहीं तो फिर मैं बता देता हूँ, बिकॉज ये हमने लेक्चर 1 से और हमने इसको एक दफा ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। लुकमान में ने कहा याहू एक्सेट्रा, हाँ इट्स काइंड ऑफ राइट, आपने जी बिल्कुल सही कहा याहू, बट याहू गूगल सर्च पार्टनर है नहीं क्योंकि याहू का अपना सर्च इंजन है। देखते हैं क्या, बट आप समझ गए बेसिकली होते यही हैं, जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जैसे कि AOL, शायद नाम सुना हो आपने, अमेरिकन, इनका एक सर्च इंजन है। इसी तरह अर्थ लिंक वालों का है, इसी तरह जो अमेजोन सर्च है, ये सारी जो है ना ये गूगल उसमें आती, गूगल पार्टनर्स में आती हैं, गूगल सर्च पार्टनर्स में आती है। इन पे जहां जहां पे गूगल सर्च स्पॉन्सर्ड होती है वो सारे गूगल सर्च पार्टनर्स में आती है वेबसाइट। हाँ, कुछ हद तक जो ब्लॉगर्स अपनी वेबसाइट पे गूगल का सर्च बॉक्स लगाते हैं वो भी गूगल सर्च पार्टनर्स में आते हैं। ठीक हो गया, ये सिर्फ मैंने एक रिमाइंडर था, ये मैं चेक करता रहूंगा आगे की स्लाइड्स में कि हम कहाँ पुरानी स्लाइड में से क्या हमें कुछ याद है या नहीं याद। मूविंग अहेड, आज हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड मैच टाइप्स। हमने पहले डिस्कस किया है कीवर्ड्स के बारे में, शॉपिंग कीवर्ड्स के बारे में। अभी हम कीवर्ड्स के डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे। ये जो कीवर्ड टाइप्स हैं ये गूगल एडवर्ड्स और माइक्रोसॉफ्ट बिंग एड्स के लिए हैं, फेसबुक एड्स के लिए नहीं है। ठीक है, हम इसमें देखें 5 टाइप्स होती हैं गूगल कीवर्ड मैच टाइप्स। एक है ब्रॉड मैच, एक है ब्रॉड मैच मॉडिफायर, एक है फ्रेज मैच, एक है एग्जैक्ट मैच, और एक है नेगेटिव मैच, नेगेटिव कीवर्ड्स। आप लोगों में से किसी को पता है कि ये नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं? दानिश भाई जी, रिकॉर्ड हो रहा है ये लेक्चर? मैं देख रहा हूँ, दोबारा भी देख लेता हूँ। जी बिल्कुल, ये रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। नेगेटिव, तकी ने कहा नेगेटिव कीवर्ड्स आर दोज विच वी एक्सक्लूड फ्रॉम आवर एड्स। काफी हद तक ठीक है, बट ये कि नेगेटिव कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जिन पे हमारी एड्स नजर नहीं आती, बट इट्स समवट, आप सही कह रहे हैं। आप थोड़ा सा ग्रामेटिकल, बट दैट इज नॉट मच, बिल्कुल सही कहा आपने। अब आगे चलते हैं, ब्रॉड मैच कीवर्ड। अच्छा, ये ब्रॉड मैच कीवर्ड की ये एक बेसिक डेफिनेशन है। The default matching option broad match means that your ad may show if a search term contains your keyword terms in any order and possibly along with other terms. Your ads can also show for singular or plural forms or synonyms. अच्छा, हम इसको ना थोड़ा सा आसान करके समझते हैं। ठीक है, ये ब्रॉड मैच की एक एग्जांपल है। अब इसमें कीवर्ड है टेनिस शूज। ठीक है, ब्रॉड मैच में क्या होता है कि जो भी हमारे कीवर्ड होते हैं उसमें से कोई भी कीवर्ड आए ना, एक तो हमारी ऐड तब डिस्प्ले होती है। लेट से अगर एक बंदे ने टेनिस सर्च किया है, हमारी ऐड नजर आएगी। एक ने शूज सर्च किया है तब भी हमारी नजर आएगी। अगर टेनिस शूज इकट्ठा सर्च किया है तब भी हमारी ऐड नजर आएगी। अगर किसी कीवर्ड के लॉन्ग के अंदर हमारा ये वर्ड यूज हुआ है, जैसे लेट से फर्स्ट एग्जांपल है बाय टेनिस शूज, इसमें हमारा ये दो वर्ड्स मिला के हमारा एक कीवर्ड बना था टेनिस शूज, ये यूज हो रहा है। सेकंड में आप ये देखें
कि बेस्ट शूज फॉर टेनिस आगे पीछे होके यूज हो रहा है। थर्ड में देखें टेनिस शू लेसेस हो रहा है। फोर्थ में देखें टेनिस का वर्ड नहीं है, रनिंग शूज है। और फिफ्थ में देखें टेनिस स्नीकर्स है। इसमें हाली टेनिस है, यानी कि दोनों या एक, दोनों जब होंगे तो ये एड हमारी डिस्प्ले होगी। इसमें ना कुछ इसमें प्लूरल पे भी चले जाते हैं। ये तो है शूज, तो वर्ड ही वैसे प्लूरल है। लेट से अगर बॉक्स है और बॉक्सेस पे अगर कोई बंदा सर्च करता है तो उसमें भी आपकी एड डिस्प्ले होती है। अब तक आपको ब्रॉड मैच का कॉन्सेप्ट समझ आया? जाहिर आपको अगर आवाज नहीं आ रही तो आई थिंक आपको अपना स्पीकर अपग्रेड करना पड़ेगा, बिकॉज सबको यहाँ पे आ रही है। या कोई जाहिद को मैसेज करके ये बात बता दे तो आई वुड अप्रिशिएट। जो है, चलें ठीक हो गया, अब आगे है। ब्रॉड मैच के हवाले से अभी और किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम थोड़े से आगे चलें। दानिश का क्वेश्चन है कि टेनिस शूज को कोई सर्च करता है तो रिजल्ट टेनिस शूज पे भी नजर आएगा? जी बिल्कुल। इकट्ठे सर्च किया जाए, अलहदा सर्च किया जाए, किसी और टर्म के साथ हमारे कीवर्ड को यूज किया जाए, हाली टेनिस को सर्च किया जाए या हाली शूज को सर्च, ये हमारी डिफॉल्ट टर्म है। एडवर्ड्स हर कीवर्ड्स को बेसिकली ब्रॉड मैच में लेता है, और माइक्रोसॉफ्ट बिंग भी, अनलेस स्पेसिफाइड हो डिफरेंट मैचेस। मैं आपको दोनों की एग्जांपल भी दूंगा। क्लियर हो गया? ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारी अगली टाइप है वो है ब्रॉड मैच मॉडिफायर। इसका नाम है ब्रॉड मैच मॉडिफायर। इसमें हम क्या करते हैं कि हर कीवर्ड के साथ में एक प्लस का साइन डाल देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक तो ये ना ब्रॉड मैच की थोड़ी सी एडवांस्ड फॉर्म है। ठीक हो गया। इसमें जो है ना, एक तो जो चीज है वो सिनोनिम्स और रिलेटेड सर्चेस वो निकल जाते हैं और आपकी एड डिस्प्ले होती है। इट्स ये ना नई टर्म है जो इंक्लूड हुई है 2 साल पहले के करीब, से पहले नहीं होती थी। इसमें सिर्फ फर्क ये किया है इन्होंने कि आपका जो सिनोनिम, पहले ना सिनोनिम्स के ऊपर भी, लेट से अगर एक बंदे ने शूज, लेट से अगर हम देखें मोबाइल, मोबाइल का सिनोनिम है सेल। पहले मोबाइल पे भी ऐड नजर आती और सेल पे भी नजर आती, मगर ब्रॉड मैच मॉडिफायर जब आप यूज करेंगे तो सेल पे नजर नहीं आएगी। अगर आपका कीवर्ड मोबाइल है तो सेल पे नजर नहीं, और अगर सेल है तो मोबाइल पे नहीं नजर आएगी। और थोड़ा सा ये टारगेटिंग में बेहतर है। ब्रॉड मैच और ब्रॉड मैच मॉडिफायर टर्म हम रेगुलर कैंपेन्स में यूज इतनी नहीं करते, अनलेस एंड अनटिल हमें डेटा चाहिए हो, ये देखने के लिए कि हमारे कौन कौन सी कीवर्ड सेल जनरेट कर रहे हैं, या हमें आइडिया नहीं है, या अगर हमने बहुत बड़ी ब्रांडिंग कैंपेन चलानी है, या अगर किसी एनजीओ ने जिनके बजट बहुत खुले हों, या कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल हो जिनको चाहिए हो, उसके लिए यूज होता है। बट हमारी टर्म्स, हमारी कैंपेन में इसको यूज नहीं किया जाएगा इन दोनों को। बट ये सिर्फ डिस्कस करो बिकॉज ये डिफॉल्ट टर्म्स हैं, एडवर्ड्स को प्रेफर करते हैं जो मोस्टली एडवर्टाइजर्स हैं, इनको कुछ नहीं पता होता, वो इसी से स्टार्ट लेते हैं। अब तक आपको समझ आया? जो नहीं समझ आए वो पूछ लें। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेज मैच को। फ्रेज मैच की एक बेसिक डेफिनेशन: विद फ्रेज मैच योर एड कैन शो व्हेन समवन सर्चेस फॉर योर एग्जैक्ट कीवर्ड और योर एग्जैक्ट कीवर्ड with additional words before or after it. You will also show your ad when someone searches for close variant of that exact keyword or with additional words before and after. फ्रेज मैच में क्या होता है कि एक ना क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जो क्या होता है, कोटेशंस वाले मार्क, जब मुझे कोटेशंस होती हैं जिसमें जो कोटेशंस के डबल होते हैं, मेरे जहन से निकल गया नाम, वो यूज करते हैं तो ये फ्रेज मैच बन जाता है। अच्छा, फ्रेज मैच में क्या है कि आइदर उस वर्ड पे, लेट से हमारे टेनिस शूज है, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। हाँ, लेट से अगर हम इसी में देखें तो अगर तो वर्ड आपका टेनिस शूज है, हाल ही टेनिस शूज पे आपकी ऐड नजर आएगी, या टेनिस शूज के साथ कोई और एडिशनल वर्ड है तब नजर आएगी फ्रेज मैच पे, नहीं तो नहीं नजर आएगी। जैसे खाली शूज या खाली टेनिस पे नजर आपकी ऐड नहीं आएगी। फ्रेज मैच की एक एग्जाम्पल भी है, उसको भी देख लें आप। अब यहाँ देखें टेनिस शूज है, यहाँ पे टेनिस शूज सर्च हो रहा है, तो इसमें रेड टेनिस शूज और रेड टेनिस शूज, इन दोनों पे ऐड नजर आएंगी। एड वॉन्ट शो ऑन सर्चेस फॉर शूज फॉर टेनिस, हाल ही अगर एक कीवर्ड हो तो उस पर ऐड आपकी नजर नहीं आएगी। ये फ्रेज मैच, फ्रेज मैच कंपनीज यूज करती हैं
ब्रांड यूज करते हैं, हम भी बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ करते हैं। बाज़-औक़ात यूज़र गलती से एक आधे वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक कर जाता है, तो वो भी हमारा टारगेट बन जाता है और वहाँ से भी सेल्स जनरेट हो जाती हैं, क्योंकि हम इतना बॉदर नहीं करते, स्पेलिंग्स आगे पीछे गूगल पे कर देते हैं। तो समवट ये भी मतलब ये प्रेफर्ड में फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच है। ये था फ्रेज मैच। अब हम इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट मैच। Exact match क्या होता है? With exact match, your ads can appear when someone searches for your exact keyword without any other terms in the search. We will also show your ad when someone searches for close variant of that specific keyword. होता इसमें क्या है कि आपकी जो ad है वो डिस्प्ले होती है जब आपने लेट्स से, अगर जब हमारा रनिंग शूज कीवर्ड था तो खाली रनिंग शूज के ऊपर ही सर्च होंगी। अब ये देखें एग्जांपल है, यहाँ टेनिस शूज है तो हमारी टेनिस शूज पे ही शो हो रही है, रेड टेनिस पे नहीं हो रही, बाय पे नहीं हो। फ्रेज मैच होता तो वहां पे हो जाती। अब यहाँ पे हमारे सिर्फ हमारे एग्जैक्ट कीवर्ड को ही सर्च कर रहा है तब हमारी एड नजर आएगी, इसके अलावा नजर नहीं आएगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मैच है वो है नेगेटिव मैच। नेगेटिव मैच में हम माइनस का या साइन यूज करते हैं। जैसे हमने ब्रॉड मैच मॉडिफायर में हर कीवर्ड के साथ प्लस का साइन यूज करते हैं, इसी तरह नेगेटिव मैच में हम माइनस का साइन यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि वो वाले कीवर्ड जो हैं उस पर आपकी ऐड नजर नहीं आती। उसकी एक छोटी सी मैं आपको एक दिखाता हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे एक नेगेटिव में हमने पोलर जो है उस वर्ड के साथ हमने माइनस लगा दिया, भी नेगेटिव कीवर्ड बन गया। ठीक है, अब ये देखिए जहां जहां पे बियर के ऊपर तो ऐड आएगी, मगर जैसे ही कोई पोलर आ जाएगा तो साथ ही आपकी ऐड चली जाएगी। ये देखें ऐड यहाँ नजर नहीं आएगी जहां पे पोलर, क्योंकि पोलर एक नेगेटिव टर्म है। ठीक हो गया। अब तक आप लोगों को हमने डिफरेंट टाइप समझी हैं, जिसमें ब्रॉड मैच है, ब्रॉड मैच मॉडिफायर है, फ्रेज मैच है, एग्जैक्ट मैच है और नेगेटिव मैच है। इनके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन भी है कि ये किस तरह होते हैं। एक चीज का ख्याल आप जरूर रखिएगा, ब्रॉड मैच मॉडिफायर में जो प्लस साइन है, लेट से अगर हमारा कीवर्ड है टेनिस शूज तो हमें प्लस टेनिस के साथ नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि प्लस टेनिस स्पेस प्लस शूज लिखना पड़ेगा। यानी कि जो हमारा सेकंड कीवर्ड है उसके साथ भी प्लस लगाना पड़ेगा। जैसे अगर आपने इस एग्जांपल में देखा हो अडॉप्ट किटन शिकागो, तो तीनों के साथ प्लस प्लस लगा हुआ है। ठीक हो गया। डबल कोटेशन फ्रेज मैच में ब्रैकेट्स, एग्जैक्ट मैच में, नेगेटिव मैच में माइनस, ब्रॉड मैच में प्लस और मॉडिफायर में, और सिंपल ब्रॉड मैच में कुछ नहीं यूज होता। अब तक आप लोगों को कीवर्ड मैच ऐप के हवाले से कोई भी सवाल हो तो वो प्लीज आप मुझसे पूछें। जी मुबशिर भाई, क्वेश्चन है कि नेगेटिव मैच को दोबारा डिफाइन करें। मुबशिर भाई, नेगेटिव मैच में जब हम ये कीवर्ड के साथ माइनस लगा देते हैं तो फिर वो वाली टर्म कहीं पे भी आ जाए तो आपकी ऐड डिस्प्ले नहीं होगी। हम ये एक वर्ड के साथ भी नेगेटिव मैच लगा सकते हैं और एक पूरे कीवर्ड के साथ भी लगा सकते हैं। लेट से हमारा एक कीवर्ड है जिसका हमने पपीज, हमने यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया। अब जब भी कहीं पे पपीज यूज होगा तो हमारी ऐड डिस्प्ले नहीं होगी। होता क्या है कि हम नेगेटिव मैच का यूजुअली यूज करते हैं जब हमने प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करनी होती है। तो क्या होता है जी, फ्री का वर्ड है, हम फ्री के वर्ड को नेगेटिव में डाल देते हैं। लेट से हम कोई चीज बेच रहे हैं, अगला बंदा फ्री में सर्च कर रहा होगा जी फ्री दिस प्रोडक्ट, तो हमारी यहाँ डिस्प्ले ना हो। डाउनलोड दिस प्रोडक्ट, हमारी यहाँ डिस्प्ले ना हो। ठीक हो गया। क्योंकि क्या है कि लेट से हम आईफोन बेच रहे हैं और हमारा यूजर ने सर्च किया फ्री आईफोन, भैया ऐड दिखाने का फायदा क्या, वो तो फ्री में लेना चाह रहा है, उसको ऐड क्यों नजर आए। तुमने नेगेटिव मैच में क्या डाल दिया, माइनस फ्री। तो अब क्या होगा, जब भी वर्ड फ्री आएगा हमारी ऐड डिस्प्ले नहीं होगी। ठीक हो गया। अब तक लुकमान भाई का क्वेश्चन है फ्रेज मैच की एग्जांपल में कोटेशन मार्क से बाहर एक टर्म क्यों आ रही है। फ्रेज मैच में जी बिल्कुल ये गलत है। ये ऐसा नहीं होगा। जो है कोटेशन मार्क के अंदर ही आनी चाहिए, बस गलती होगी मुझसे, मैं इस चीज में माजरत करता हूँ। बट ये जो कोटेशन मार्क है अडॉप्ट किटन शिकागो तक आएगा, सेकंड लाइन तक नहीं आएगा, वो बस इट वाज जस्ट एन एरर। वलीद का क्वेश्चन है ब्रॉड मैच में प्लस कीवर्ड भी शो होगा और डिफरेंट सिनोनिम्स भी शो होंगे। जी बिल्कुल। जो है थोड़ा सा ना जो है ना मिस स्पेलिंग्स वगैरह और थोड़ा सा चीज़ों के ऊपर मॉडिफायर हट जाते, नहीं तो इट्स क्वाइट सेम। बट ये क्या है कि अगर आप देखो कि ब्रॉड मैच में जैसे कि सिनोनिम्स हैं, इसमें सिनोनिम्स नहीं है, बट क्या है कि थोड़ी सी वेरिएशन हैं वो जरूर ये शो कर देते हैं, ये जरूर ले जाते हैं, ब्रॉड मैच मॉडिफायर ले जाता है। बट जो है ब्रॉड मैच, मैं तो इसको वैसे रिकमेंड ही नहीं करता। मॉडिफायर को मैं
कुछ हद तक रिकमेंड करता हूँ, बट मैं मोस्टली फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच के साथ काम करता हूँ। आगे आप लोगों को इंशाल्लाह कुछ हम क्लाइंट्स के भी केस स्टडीज दिखाएंगे जहाँ पे कीवर्ड्स कैसे यूज होते हैं। और किसी के पास कोई सवाल हो, वी पुट सिनोनिम विद प्लस टू स्पेसिफिकली फोकस ऑन दैट कीवर्ड। हाँ, ये आपके अपने ऊपर है वलीद कि हम सिनोनिम क्यों डालते हैं। देखिए, हमें हर कीवर्ड के पीछे देखना पड़ेगा कि उसका बाइंग बिहेवियर क्या है। देखिए, मैं आपको कुछ बात कहता हूँ, मेरा कहने का अंदाज से जो है ना, लेट से मेरे कहने का अंदाज आपको बहुत ज्यादा मैटर करेगा। एक बंदा मेरे ऑफिस में आता है, लेट हो गया है, और मुझे बोलता है कि मैं आपसे पूछता हूँ आप लेट क्यों हुए, तो कहते हैं सर आपको नहीं पता रश इतना ज्यादा है। आप खुद सोचे इस चीज का, मैं कैसे आ सकता हूँ टाइम पे। एक तो मेरे घर में बीवी मेरी जान खा रही है, और एक आप मेरा सर खा देते हैं। अब ये एक अंदाज है उसको बताने का। मुझे तो बहुत बुरा लगा, मेरा वर्कर मेरे साथ इस तरह बात कर रहा है, मैं कहूंगा क्या कहूंगा, गेट आउट। मतलब दिस इज समथिंग, मेरा नेचुरल एक रिएक्शन होगा। इसके बदले अगर वो मुझे लेट हो जाता और वो कहता सर आई एम रियली सॉरी, मैं बड़ा माजरत हूँ, मैं लेट हो गया, मैंने घर से पूरी कोशिश की थी, बट ट्रस्ट में मेरी अभी भी शादी हुई है, बीवी मेरी बिल्कुल वो इतनी ज्यादा मुझे लिंक्ड अप है, तो वो प्लीज मैं नहीं कर सका, बड़ा माजरत हूँ। अब मुझे इसकी बात इतनी बुरी नहीं लगी, और मैं उसे हो सकता है उसको माफ कर दूं। देखिए, दोनों में मैसेज एक ही था कि मैं लेट हो गया था, वो मेरा वर्कर लेट हो गया था, बट मेरी प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो गई थी। इसी तरह सिनोनिम्स में ना, हर सिनोनिम की एक साइकी होती है, हमें वो समझनी पड़ेगी वो साइकी क्या है। अगर तो वो साइकी ठीक है पॉजिटिव सेंस में, तो फिर तो इट्स अ गुड थिंग टू यूज। सैयद मोहम्मद दानिश की क्वेश्चन है, एस और विदाउट एस का थोड़ा समझाएं। कीवर्ड में अगर एस नहीं होगा तो क्या ऐड शो होगा जहां कीवर्ड पे एस आ रहा होगा, या यूजर सर्च कर रहा होगा एस के साथ कीवर्ड। देखें, एस है प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, अब एस और एस हो जाते हैं। वो आपने देखना होगा, वो मोस्टली के साथ जो है ना चल जाता है, प्लूरल फॉर्म चल जाती है, इट्स नॉट मच ऑफ एन इशू, आ जाता है, सब मैचेस पे आ जाता है। वलीद का क्वेश्चन है, इज दैट राइट वी पुट सिनोनिम विद, नहीं नहीं, हम अच्छा, आपने दो तरीकों से क्वेश्चन दो लाइंस में किया था, दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में सारा पूरा सवाल लिखा करिए वलीद भाई। लुकमान का क्वेश्चन है, टॉप किटन शिकागो को अगर हमने ब्रैकेट्स में डाल दिया, सिर्फ एक टर्म पर ही ऐड शो करेगा, ये वेरिएशंस पे भी? जी बिल्कुल, इसी टर्म पे शो करेगा, मगर क्या होगा, थोड़ी सी अगर उसके साथ जो है ना बिल्कुल स्लाइट वेरिएशन आ जाए ना, तो तब भी आपकी ऐड शो होगी। बट मोस्टली क्या है, वो इसी पे शो होगी। अगर वो एडवर्ड्स का समझेगा यूजर को, अगर वो यूजर प्रोडक्ट लेना चाहता है तो फिर वो दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। बहुत प्रेफर्ड अगर मैच है ना, तो वो एग्जैक्ट मैच है, क्योंकि उसमें एग्जैक्टली वही टर्म्स होती है। बट इंसान कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक कर देता है अनजाने में, तो उस सूरत में वो क्लोज वेरिएशन पे भी दिखा देते हैं। बट मोस्टली 95% ऑफ टाइम सिर्फ एग्जैक्ट मैच पे ही नजर आती है, अगर हमने ब्रैकेट्स लगाए हो। शादी का क्वेश्चन है, एक ऐड में हम 20 कीवर्ड यूज कर सकते हैं, तो नेगेटिव कीवर्ड्स कितने यूज कर सकते हैं? जितने मर्जी चाहे यूज कर लें आप, कोई इसमें मसला नहीं है। मैं रिकमेंड करता हूँ 20 कीवर्ड्स। आप 25 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, 50 भी। कुछ मैंने कंपनी देखी, हजार हजार कीवर्ड डाल के बैठे होते हैं, ई कॉमर्स साइट्स वाले पता नहीं 100 10,000 के बनाए होते हैं। हर एक की अपनी प्रेफरेंस है, मेरी प्रेफरेंस है 20-25, इससे ज्यादा ना हो, बल्कि कोशिश होते है इससे भी कम हो। बट चूंकि हम इंसान हैं, तो ह्यूमन वर्क भी होता है, तो लिटरली पॉसिबल नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, 20-25 के लिए एक एड ग्रुप बनाते जाते हैं, और देखते हैं कि जो कीवर्ड्स मोस्टली सेल जनरेटिंग है, हम उनके लिए एक और एड ग्रुप बना देते हैं न्यू एड्स के साथ। कुछ कीवर्ड्स जो सीटीआर इन पे अच्छा नहीं है, जिन पे क्लिक्स हो रहे हैं या इंप्रेशन आ रहे हैं, बट कन्वर्जन नहीं हो रही हैं, तो उन पे इस तरह काम करते हैं कि ऐड नहीं बनाते हैं, लैंडिंग पेज में प्रूव करते हैं। देखिए, ऐड लेके आना आपकी सेल का एक रुकन है, एक हिस्सा है। खाली एड अच्छी होने से प्रोडक्ट नहीं बिकेगी, प्रोडक्ट को भी अच्छा होना पड़ेगा। मोहम्मद की क्वेश्चन है, हमको ज्यादा कौन सा मैच करना चाहिए? ताकि नंबर 1 एग्जैक्ट मैच चूज होना चाहिए, नंबर 2 फ्रेस मैच, और किसी हद तक ब्रॉड मैच मॉडिफायर को थोड़ा बहुत यूज होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ब्रॉड मैच तो बिल्कुल भी नहीं यूज होना चाहिए। जहां तक है नेगेटिव मैच तो हम यूज करते हैं, हर कैंपेन के साथ करते हैं यूज, ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ द कैंपेन। गोहर अयूब, सर हम सारी टाइप्स की ही एड में यूज कर सकते हैं? नहीं, हमें ना ये एड्स में नहीं, गोहर, ये हम कीवर्ड्स में यूज करते हैं। हम एक ही कैंपेन में हर तरह का कीवर्ड डाल सकते हैं। हम उसमें मॉडिफायर भी डाल सकते हैं, नेगेटिव भी डाल सकते हैं, फ्रेज भी डाल सकते हैं, एग्जैक्ट भी डाल सकते हैं, सारे डाल सकते हैं। अब तक आप लोगों को कीवर्ड मैच टाइप समझ आ गया हो, तो फिर हम आगे एड्स के ऊपर चलें, जो हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए, कि एड्स हम जो बनाएंगे
तो अगर कोई सवाल है तो वो प्लीज़ मुझसे कर लें। लुकमान भाई का क्वेश्चन है कि एग्जैक्ट मैच के केस में नॉर्मली नेगेटिव कीवर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। लुकमान भी बिल्कुल सही कह रहा है, एग्जैक्ट मैच में ज़रूरत नहीं पड़ती, बट क्या है कि फ्रेज मैच में यूज़ हो जाती है, क्योंकि उस कीवर्ड के साथ कोई भी और वर्ड आए ना फ्रेज मैच में तो वो ऐड दिखा देता है, इसलिए हम फ्रेज मैचेस के साथ मोस्टली करते हैं। बट क्या होता है कि हमारी मोस्टली एड में कैंपेन्स में फ्रेज और एग्जैक्ट यूज होता है, दोनों यूज होता है, तो हम मतलब डाल ही देते हैं नेगेटिव डाल, बट एग्जैक्ट मैच के साथ जरूरत नहीं होती। सही कह रहे हैं आप। फास्ट रफी क्वेश्चन, तो सर यू कैंपेन का बजट भी तो देखना होगा ना हमें। कैंपेन का बजट किस लिए देखना होगा फास्ट भाई, हमें कैंपेन का बजट किस चीज के लिए देखना होगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। कि इतने सारे कीवर्ड्स पे क्लाइंट का बजट देता ही नहीं देता, बिल्कुल देखना पड़ेगा। मगर हमें क्या होता है कि यूजुअली मैं बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स रिकमेंड ही नहीं करते, मैं तो लिमिटेड कीवर्ड्स बता रहा हूँ, और एडवर्ड्स की कैंपेन के मिनिमम बजट्स भी हैं। इस लिमिटेड बजट लेट से पाकिस्तानी मार्केट को मैं करता हूँ कि जनाब आप महीने के क्लाइंट्स को मैं 20-30 हज़ार रिकमेंड करता हूँ कि आप 1-2 महीने इस बजट पे चलाएं मिनिमम, मैं बहुत कम करके बता रहा हूँ। और बाहर की क्लाइंट्स के साथ तो हम करते हैं कि हम तो 2.5-3 लाख से कम का बजट रिकमेंड ही नहीं करते। बट अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो $600-700 से तो कम का बजट का सोचे ही ना आप, कि आपने एड्स भी चलानी, कैंपेन्स भी चलानी, इससे ज्यादा इससे कम करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे जाया करेंगे, क्योंकि डेटा ही इतना नहीं होगा कि जिसकी बेसिस पे आप सेल जनरेट कर सकेंगे या अपनी कैंपेन को प्रूव करके उससे कमा सकेंगे। देखिए आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, जिस तरह हम ब्रांड पे फैक्ट्री पे पैसे लगाते हैं तो तब वो जाके अच्छे रिजल्ट देते हैं, इसी तरह कैंपेन्स पे कुछ टेस्टिंग करनी पड़ती है। फहद रफी क्वेश्चन है कि $100 की कैंपेन की बजट पर हम कितने कीवर्ड्स डाल सकते हैं। फहद देखना पड़ेगा कि हमारा जो कीवर्ड है उस पर कंपटीशन क्या है, हम कौन कौन सी कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं। देखिए जहाँ पे स्किन लॉस कैंपेन आती है, वेट लॉस आती है, वेब होस्टिंग कैंपेन, तो बड़े हैवी टारगेटेड कीवर्ड्स हैं। हर कीवर्ड के पीछे में उसकी कॉस्ट देखनी पड़ेगी, जो गूगल कीवर्ड प्लानर दिखाता है कि इस कीवर्ड के पीछे क्या कॉस्ट है, उसी के मुताबिक हम देखें ना। $100 के ऊपर हमने कैंपेन बनाया, अब देखें अगर यही $100 हमारा पाकिस्तानी मार्केट के लिए है तो यहाँ पे तो 1 सेंट की एड मिल जाती है, 1 सेंट पर क्लिक ओवर बहुत ज्यादा कीवर्ड्स है, तो $100 इज सफिशिएंट फॉर पाकिस्तानी मार्केट, इंडियन मार्केट। बट इट्स नॉट सफिशिएंट कि अगर हम इंडिया मतलब अमेरिका कनाडा साइड के ऊपर से एडवर्टाइज करें। बट हाँ अगेन कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, लो बिट कीवर्ड्स होते हैं, जहाँ पे वहां उन कंट्रीज में भी टारगेट करें तो इट्स नॉट मच ऑफ एन इशू। तो सर ये तो सारा फास्ट रिव्यू अगला क्वेश्चन है सर, यही तो सारी गेम है ना कि $100 की कैंपेन पर अच्छी सेल हो क्लाइंट की। $100 पर सेल या टोटल आपका बजट $100 है, ये भी तो देखना पड़ेगा हमें। अच्छा मूविंग ऑन, अगर हम इन मैचेस के रेलिवेंट ही अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन हो तो वो बताएं, नहीं तो फिर हम आगे नेक्स्ट पे चलें। चूंकि फादर रफी जो आपका क्वेश्चन है वो बिडिंग मोस्टली रिलेटेड है, बट मैंने थोड़ा सा आंसर किया है, बट हमें ना देखना पड़ेगा हम जो टॉपिक है हम उस टॉपिक से में ही रह के जो सवाल हो वो करें। तो मुझे आई वुड रियली अप्रिशिएट, सबको मशकूर हूँगा। अच्छा अब हम नेक्स्ट आ रहे हैं, वो है एड टेक्स्ट स्पेसिफिकेशन, गूगल एड पे जो एड्स हैं, ये जो अभी हम डिस्कस करेंगे यही पॉलिसी माइक्रोसॉफ्ट बिंग एड्स की भी है, ठीक है, और गूगल एड्स की भी है। यहाँ पे आपके सामने एड आ रही होगी, ये देखिए, ये एड एक होगी, हेवनली पेट रिजॉर्ट, बुक अ स्टे फॉर योर कैट टुडे, नाउ इन 3 लोकेशंस फॉर डॉग्स एंड कैट्स, लॉस एंजलिस कनाडा, ठीक हो, कैलिफोर्निया सॉरी। इसमें आप ये देखोगे जो गूगल की तरफ से बेसिक रिकमेंडेशन है वो है कि 25 कैरेक्टर्स की हम ऐड दे सकते हैं। इसमें स्पेसेस भी डाली, स्पेसेस मिला के स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क अलाउड है, बाकी सारे अलाउड नहीं, मैनुअली रिव्यू करने लग जाते हैं अगर स्पेशल कैरेक्टर्स ज़्यादा डाले हैं तो। 2 डिस्क्रिप्शन लाइन्स होती हैं, हर में 35 कैरेक्टर्स होते हैं। एक आपकी डिस्प्ले यूआरएल होती है जो ये सामने नजर आ रही है, और एक डेस्टिनेशन यूआरएल। यूजुअली डिस्प्ले यूआरएल आपका मेन वेबसाइट लिंक होता है, और डेस्टिनेशन यूआरएल वो आपका एग्जैक्ट लैंडिंग पेज होता है जहां पे अपने कस्टमर को लैंड कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं कि व्हाट इज अ गुड एडवर्ड्स एड। अ गुड एड, लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट एज वेल फॉर दिस, ताकि हम सबको समझ आ जाए। जी, a good ad is relevant to the keywords in the ad group, gets a high click through rate, जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि गुड ad वो होती है जो अपने कीवर्ड्स के साथ लिंक अप करे और बहुत रेलिवेंट हो, इफेक्टिवली सेल्स योर प्रोडक्ट और सर्विस, स्टैंड आउट फ्रॉम योर कंपेटिटर्स, includes a call to action. What doesn't work with good ad?
वेग, इररेलेवेंट, अनक्लियर एड्स विदाउट यूजफुल इंफॉर्मेशन, सच एज अगर आप यहाँ पे दो एड्स को अगर आप देखें, एक तो है हायर स्टेसिया, वाइड रेंज ऑफ मार्केटिंग सर्विसेज, ग्रेट सर्विस, चीप प्राइसेस, एक तो इसमें कोई कॉल टू एक्शन नहीं है, नंबर वन। नंबर दूसरी बात है कंपनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। नंबर थर्ड प्रोफेशनल नहीं है। अगर आप सेकंड देखें, गिफ्ट एंड टॉयज, वी हैव एवरीथिंग यू नीड, वी रिपेयर थिंग्स टू रैंडम गिफ्ट, नो 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 नो, ये कोई अच्छी ऐड नहीं है, इररिलेवेंट। बट हम आगे जाके डिस्कस करेंगे अच्छी एड्स क्या हैं, बुरी एड्स क्या हैं। जो जो सवाल है आप लोग जहन में रखें। फजल अहमद, यू आर अ लिटिल लेट, बट मैं रिकॉर्डिंग हो रही है तो मतलब आई मीन यू कैन सी द लेटेस्ट स्लाइड्स एज वेल, बट व्हाट वी हैव डन इज राइट नाउ द कीवर्ड मैचिंग टाइप्स। अब हम आगे जा रहे हैं आर्ट्स की तरफ। नाउ सी, जब एक बंदे ने टर्म सर्च किया गूगल पे, हेल्प गेट रेड ऑफ एक्नी, यहाँ भी यूजर की साइकी समझे। यूजर को एक्नी की प्रॉब्लम है, राइट? वो एक्नी से निजात चाहता है, ही वांट टू गेट रेड ऑफ एक्नी, राइट? ये चीज है। जब यूजर ने हेल्प गेट रेड ऑफ एक्नी सर्च किया गूगल पे, तो उसको दो चीजें में पता लगी कि एक तो उसको एक्नी स्किन की डिसीज है, सेकेंडली वो he wants to get relief from that disease, he want to get help for that disease. is it true or not? हम कीवर्ड की साइकी पहले समझे। यस जी बिल्कुल। अच्छा आप देखें, अब मैं आपसे सवाल करता हूँ ना, अस्सलाम वालेकुम, तो इसका क्या जवाब होता है? वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो गया। एक कामयाब एडवर्टाइजर क्या करता है? उसके सवाल को जवाब देता है। ठीक हो गया। उसका सवाल कहता है हेल्प गेट रिड ऑफ एक्नी, जवाब क्या है? डीलिंग विद एक्नी, लर्न इफ अ क्लिनिकली प्रूवन एक्नी मेडिकेशन कैन हेल्प यू। ठीक हो गया। अगले ने सवाल किया, आपने उसको जवाब दिया, राइट? राइट। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दी है, बाकी जो दो एड्स हैं वो इतनी बुरी नहीं है, बट मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक एड का सबसे अच्छा पॉजिटिव थिंग क्या होती है। अब हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट मी मेक इंक्रीज, सेल योर कार। एक बंदे ने सर्च किया गूगल पे सेल योर कार, उसके सामने डिफरेंट एड्स नजर आई। अब देखेंगे ने सवाल क्या किया, सेल योर कार। मार्केटर के तौर पे आपकी क्या चीज है? अगले के सवाल को जवाब दे। जवाब क्या है? वी बाय योर कार। एक बंदा कह रहा है गूगल पे सर्च कर रहा है सेल योर कार, तो उसका जवाब क्या होगा? एज ए मार्केटर, वी बाय योर कार। क्या कमाल मार्केटिंग है, इज इट? अब आप ये देखें, बाकी सब ने क्या किया हुआ? बाकी सब ने भी ये किया हुआ है, सेल योर कार टुडे, सेल योर कार फॉर कैश, सेल अ यूज कार टुडे, सेल योर कार एंड गेट कैश। बट इसने क्या किया हुआ है कि अगले के सवाल का जवाब दिया हुआ है, अपनी एड के जरिए सवाल दिया। वी बाय योर कार 2 hours, वी बाय के उसने अपना फोन नंबर दिया हुआ है, अपना एड दिया हुआ है, वी कम टू योर होम और ऑफिस लाइक न्यू रेक्ट और नॉट रनिंग, नंबर वन ऑनलाइन कार बायर सेलिब्रेटिंग अवर 35th ईयर अप टू $1 lakh, A+ रेटिंग उसको मिली हुई है बेटर बिजनेस से, साइड एक एक्सटेंशन डाला हुआ है और फोन एक्सटेंशन भी डाला हुआ है। थोड़ा सा समझ आया ऐड, अच्छी ऐड क्या होती है? क्योंकि इसके बाद हम और एक आप लोगों से भी आगे सवाल करेंगे, तो आप हम नहीं, सॉरी, मतलब मैं सवाल करूंगा, तो आप लोग प्लीज बताएं कि ये आपको समझ आया नहीं आया, एक अच्छी ऐड क्या होती है? यस। अच्छा अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आप लोग बताएं इसमें से कौन सी अच्छी ऐड है। जो ऊपर वाली ऐड है उसका नाम है ए, और जो नीचे वाली ऐड है उसका नाम है बी। आप बताएं कि कौन सी अच्छी ऐड है इसमें से, ए या बी? और जो ए है तो वो अच्छी क्यों है, और अगर बी अच्छी है तो वो क्यों अच्छी है, ये देख के बताएं। मुबशिर भाई ने कहा है कि ए अच्छी है। मुबशिर भाई बताएं ए क्यों अच्छी है और बी क्यों नहीं अच्छी। दानिश का है कि जी बी, इसलिए कि कॉल टू एक्शन है और अमाउंट सेव करने की लालच है उसमें। ठीक हो गया। वलीद कहता है कि जी बी, बिकॉज इसमें मेंशन है प्राइस। और कोई इसका जवाब देना चाहे? फिर नहीं तो फिर हम इसको ऐड को मैं एक जनरल रिव्यू करता हूँ। लुकमान भाई कह रहे हैं कि बी अच्छी है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, क्वांटिटेटिव है। ठीक हो गया। अच्छा अब हम इस एड्स में देखें, दोनों एड्स को अगर हम रिव्यू करें,
नंबर 1 ऐड क्या करिए, लोकल टेक्स्ट प्रिपरेशन, क्वालिटी टेक्स्ट प्रिपरेशन सर्विसेज, example.com, लोकल फर्म, लेट अस हेल्प, कॉल नाउ। सेकंड ऐड क्या करिए, सेकंड ऐड क्या करिए, लोकल टेक्स्ट प्रिपरेशन, $45,329 सेव्ड इन जनवरी, लोकल फर्म, लेट अस हेल्प, कॉल नाउ। अच्छा, बेसिकली इस ऐड में एक सबसे बड़ा फर्क क्या है कि इसमें नंबर्स दिखाए गए हैं। हमारी ह्यूमन साइकी क्या है, हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम नंबर्स को ना अट्रैक्ट करते हैं, कैच करते हैं। हमारी आप पैसे पड़े होंगे ना, आपको वही नजर आएगा, नोटिस आएगा। किसी और के भी पैसे ना दिल में एक दफा होगा, पर शादी ईमान रोकेगा, नहीं नहीं यार, अल्लाह ताला ने अपना रिस्क दिया, हमने वहां नहीं देखना, ठीक हो गया। बट क्या करते हैं कि पैसे जहां पे भी एक अट्रैक्शन होती है, नोट होते हैं। लेट से 1 करोड़ पे एक जगह पे खुला पड़ा हुआ है, चाहे आपका नहीं है, चाहे आपने नहीं लेना, आप एक दफा देखोगे जरूर, ठीक है, आप उसको नहीं पकड़ोगे, बट आप एक दफा देखोगे जरूर। जो ह्यूमन नंबर्स है ना, ये नंबर्स ह्यूमन आइज को ट्रैक करते हैं और उनकी नजर जाती है। उसने क्या किया, पहले उसने नंबर्स दिखाए, फिर उसने क्या किया, सेव्ड इन जनवरी। इसने क्या किया, साथ उसको इमेजिन करवाया, ठीक हो गया। इमेजिन क्या करवाया कि इतने पैसे हमने बचाए हैं, किसके लिए, कंपनीज के लिए, ठीक हो गया। हाल ही उसने अमाउंट ही नहीं दिखाई, साथ उसने एक इमेजिन भी करवाया, इसलिए एड भी अच्छी है। आई बिलीव एड भी अच्छी है। अब हम नेक्स्ट एड की तरफ अब आते हैं। यहां पे बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की एड है 2, ए बी, इनमें आप बताएं कि कौन सी ज्यादा अच्छी है। कोहर ने कहा है कि बी अच्छी है, मुबशिर भाई ने कहा है कि बी अच्छी है, वलीद कह रहे हैं बी अच्छी है। अच्छी है तो क्यों अच्छी है, मतलब आई मीन यू नीड टू गिव मी रीजन। मुबशिर भाई ने कहा बिकॉज वेल डिफाइंड, सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। लुकमान भाई ने कहा क्वांटिटेटिव एंड एक्शनेबल, जी बिल्कुल, आपने एक बड़ा अच्छा एक वैलिड पॉइंट की है। जाहिर भाई ने कहा बिकॉज इट हैज नंबर्स, मुश्किल भाई ने कहा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, फाज रफी ने कहा बी है, फजल बी इट हैज प्रूवन टेस्ट, ओके, जी बिल्कुल सही कहा फजल भाई ने भी। वलीद डिस्क्रिप्शन इज वेल रिटन, और दानिश ने कहा फ्री एक्सेस टू कॉल एक्शन, और फिर 1500 प्लस प्रूफ दिया है, फ्री एक्सेस, यस जी बिल्कुल सही कहा, फ्री एक्सेस है। और बिकॉज इसमें ऑफर, अच्छा, वी डिफाइन अच्छी की हुई है। ए इज मोर अबाउट अस एंड बी इज मोर अबाउट यू, सो यस बिल्कुल राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एड्स को पढ़ते हैं। नंबर 1 had the best marketing strategy, the first ever public library of tested marketing strategies online. Second ad is best marketing strategies, 10 patented strategic guides, 1500 plus proven test, free access. नंबर 1 बात क्या है, हम एक बात हमने पहले लेक्चर्स में भी की थी, रिपीट करते हैं, वो क्या है कि कंज्यूमर इज द मोस्ट लेजी पर्सन, ठीक हो गया। कंज्यूमर इज द मोस्ट लेजी पर्सन, ही नीड सम सॉर्ट ऑफ एक्शन, मतलब ही नीड सम सॉर्ट ऑफ, उसको कुछ जान चाहिए कि जिसकी बेसिस पे वो एक्शन ले, अर्जेंसी चाहिए उसको, कुछ चाहिए कि अगर वो प्रोडक्ट अभी नहीं लेगा तो इट्स गोना बी मिस, या उसको कोई लालच चाहिए या कुछ अट्रैक्शन चाहिए कि वो एक एक्शन ले। देखिए, जब हमने वर्ड फ्री देखा ना, तो हमारी नजर लगी यार, फ्री एक्सेस, इट मींस द थिंग इज फ्री। हालांकि एड ए में भी फ्री है, प्रोडक्ट फ्री है, बट क्या कि और मोस्ट लाइकली आपको ह्यूमन अट्रैक्ट नहीं करेगा। हमारी चीज क्या करते हैं, हम फ्री चीज को हमारा माइंड कैच करता है, स्टोर करता है, रिकॉर्ड करता है। फ्री समथिंग, अच्छा ग्रैब इट, फ्री समथिंग ग्रैब इट, डोंट मिस इट, ग्रैब इट, फ्री एक्सेस, ऑल्दो इट्स गोना बी लाइफ टाइम फ्री एक्सेस, बट जब वर्ड फ्री लिखा हुआ है तो ग्रैब इट, आपकी टेंशन ग्रैब करेगा। सेकंड चीज, इट हैज रिटन 1500 प्लस प्रूवन टेस्ट। प्रूवन क्या कर रहा है, ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिकनेस डाल रहा है। व्हाट डज इट से, कि आपको ऑथेंटिसिटी डाल रहे हैं, दिस मीन्स कि यार हाँ यार, दिस इज समथिंग रियली ट्रू, आई नीड टू गो ओवर देयर, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि एड बी यहाँ पे ज्यादा अच्छी है। बिल्कुल, आप लोगों ने जिसने कहा एड बी अच्छी है, मेरे सबने ही कहा कि एड बी इज गुड। नाउ अब हम चलते हैं, ये एड इसमें से कौन सी ज्यादा अच्छी है। ये माइश वाले हैं, माइश ऑनलाइन के साथ हमने काम किया हुआ है। मैंने जो है 2013 से लेके 2015 तक जो है मैंने इनके यूएसए और कनाडा को जो है ना इनकी ब्रांचेस को देखा हुआ है, माइश बैग्स को देखा हुआ है, केस स्टडी भी पूरी बनाई हुई है इसके ऊपर, वो भी आप लोग के साथ आगे डिस्कस करेंगे। बट आप लोग ये बताएं कि ऐड कौन सी अच्छी है। जाहिद अली एक्सटेंड साइड लिंक एक्सटेंशन वाली, बी, सेकंड ऐड जो कि उसमें एक्सटेंशन लगी हुई है, बी बिकॉज इट हैज साइड एक्सटेंशन, बी अच्छी है। इसमें कैटेगरीज, इसमें नंबर और बी कैटेगरीज दी हुई हैं, यस जी बिल्कुल सही कहा। इसमें एक तो फोन नंबर दिया हुआ है और एक साइड लिंक एक्सटेंशन में कैटेगरीज दी हुई हैं।
ठीक हो गया। इसमें क्या बता रहा है, अगर आप ये देखें साइलिक एक्सटेंशन के जरिए क्या बता रहा है कि इन केस अगर आपने बैग नहीं खरीदने तो आप हमारी ज्वेलरी भी खरीद सकते हो, शेल्स भी खरीद सकते हो, एक्सेसरीज भी ले सकते हो, हमारे न्यू प्रोडक्ट्स भी देख सकते हो। व्हाट डज इट सेज इज कि ये अच्छा, सबसे पहली बात है कि माइश इज अ ब्रांड। माइश इज अ ब्रांड। माइश ऑफलाइन प्रोडक्ट्स भी सेल करता है, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी सेल करता है। अब जब ब्रांड बन जाता है तो क्या करते हो कि यार अच्छा, अगर आपने हमारा बैग नहीं लेना तो कुछ और ले लो, शेल ले लो, ज्वेलरी ले लो, न्यू रिलीज ले लो, एक्सेसरीज ले लो। क्यों? ये स्ट्रैटेजी ब्रांड्स पे इम्प्लीमेंट होती है कि उन्होंने अदर चीजें बेचनी हो। अच्छा, ना गोइंग अहेड, एक बंदे ने सर्च किया फोर्ड फोकस ब्रेक्स। आप इन दोनों एड्स को देख के बताएं कि कौन सी एड ज्यादा अच्छी है। एड नंबर ए जो ऊपर दिखाई गई है, ये एड नंबर 2 जो नीचे दिखाई गई है। लुकमान भाई को मैंने भी देखा, लेस डायरेक्शन बी मोर इंफॉर्मेटिव, साइज बड़ा करते सादिया, बी हैज फोन नंबर। और सादिया, मैंने भी आपके क्वेश्चंस देखे हैं सादिया, मैंने इनका साइज बड़ा कर देता हूँ मैं आपके लिए, इन केस आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा तो मैं ये साइज मैंने इनका बड़ा कर दिया है, इस ऐड का भी। और ये कंप्लीट स्लाइड्स भी आपको मिलेंगी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि ये सारी स्लाइड्स आपके मिलेंगी, यू डोंट नीड टू बी वरी। ना गोइंग अहेड, इसमें से आप लोगों ने बताना है कि कौन सी ज्यादा अच्छी ऐड है फोर्ड फोकस ब्रेक में। नंबर 1, सबका वोट है ए एड अच्छी है। दानिश सेज कि सेकंड बिकॉज इट्स रेलिवेंट टू कीवर्ड, और जो है बिकॉज इट्स मोर रेलिवेंट टू सर्च टर्म। फजल अहमद सेज के द एड नंबर 1 इज better because it's more relevant to the search term. Lukman, maybe A in food case, second is difficult to understand. Lead as one is talking about food breaks, exact जो चीज रहा है वो लिस्ट में ऐड में मिले। फर्स्ट रफी नंबर 1 is better, second will not define. ओके, ठीक हो गया। जब बंदे ने सर्च किया फोर्ड फोकस ब्रेक, देखिए जब हम गूगल पर सर्च करते हैं फोर्ड फोकस ब्रेक तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास गाड़ी फोर्ड है, ठीक है, हमें उसकी ब्रेक्स चाहिए, ठीक हो गया। अब यहाँ मजदा का क्या काम आ गया, देखो मैं लेट्स आई एम सर्चिंग ऑन आई नीड एक्सेसरीज फॉर सैमसंग गैलेक्सी S7, ऐड आ रही हो आईफोन 6 एक्सेसरीज, आप लोगे नहीं लोगे? क्यों भाई, मेरे पास आईफोन ने है ही नहीं, मेरे पास तो सैमसंग है, मुझे सैमसंग की चीज दो, आई वांट टू बाय इट, मुझे आईफोन का क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक हो गया। व्हाट डज इट सेज, ये मजदा का क्या काम है? एक बंदे की गाड़ी है, वो ना अपनी गाड़ी से अनसेटिस्फाइड है, ना उसके पास फालतू पैसे हैं, ना वो कुछ तरंगे दिखा रहा है, वो कह रहा है मुझे ब्रेक सिखाओ, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ शोइंग द मजदा? सो यस, द ए कॉपी इज राइट। अच्छा, जो आप लोगों को एक और बात बतानी थी वो ये बतानी थी कि ये तो अभी हमने डिस्कस किए हैं सिंपल एड्स, ये बिंग एड्स और माइक्रो गूगल एड्स तो सेम है। अब जो एक चीज जो गूगल ने इंट्रोड्यूस कराई थी वो 14 सितंबर को कराई थी, एक्सपेंडेड टेक्स्ट एड्स कराई थी। ये सिर्फ और सिर्फ फिलहाल गूगल एडवर्ड्स पे है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग एड्स पे भी नहीं है, फेसबुक एड्स पे भी नहीं है। गूगल ने क्या किया कि एड्स को टेक्स्ट बढ़ा के बड़ी एड्स बना दी, कंप्लीटली ऑप्शनल है, चाहे तो सिंपल एड्स भी यूज कर सकते हैं, बट एक्सटेंडेड एड्स यूज करना आई वुड रिकमेंड, यूज करनी चाहिए। ये आपको अच्छा CTR देंगी, अच्छा रिजल्ट देंगी। वो है अब आप इसके सामने कुछ एग्जांपल दें लुकमान भाई, थैंक यू, आपके कमेंट को मैंने भी पढ़ा है। ये हमारी पहले ऐड हुआ करती थी इस तरह की, ABC कार इंश्योरेंस 10% डिस्काउंट ऑन ऑल ऑनलाइन कोर्स, गेट ABC प्रोटेक्टेड फॉर लेस एंड ब्ला ब्ला। न्यू ऐड आई, न्यू ऐड में क्या हुआ कि एक तो वो बढ़ गई, जो हेडलाइन है उसमें टेक्स्ट ज्यादा आ गया, और सेकेंडली आप ये देखिए उसकी डिस्क्रिप्शन भी बढ़ गई है, ठीक हो गया। और एक और हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि अगर किसी को ना नजर आ रहा हो तो वो भी नजर आ जाए। अच्छा, वर्ड स्ट्रीम के ऊपर एक आर्टिकल आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो न्यू एड्स आई हैं इससे दे हैव सीन अराउंड 400% इंक्रीज इन CTR। किसी को रेफरेंस का लिंक चाहिए तो मोस्ट प्रॉब्ली मुझसे ले ले, तो आई विल गिव इट टू यू पर्सनली। एड्स, न्यू एक्सटेंडेड एड्स पे जो कन्वर्ट हुए हैं उनको इंक्रीज मिला कितना, 400% CTR का। है फर्क क्या उन एड्स में और इस एड्स में? इस एड्स में क्या है कि जो एक्सपेंडेड टेक्स्ट एड्स हैं उसमें आपको 2 हेडलाइंस मिल जाती हैं, उसमें पहले में एक मिलती थी, यहाँ पे देखें 2 हेडलाइन, लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2, 2 हेडलाइंस मिल गई, ठीक हो गया।
जो दोनों के हर एक के 30 कैरेक्टर्स हैं, और एक इसके अलावा सिंगल एक्सपेंडेड डिस्क्रिप्शन मिल गई अप टू 80 कैरेक्टर। उसमें 35 कैरेक्टर्स की एक डिस्क्रिप्शन लाइन होती थी, 2 डिस्क्रिप्शन लाइन अलाउड होती थी, तो टोटल 70 बनते थे। इसमें डिस्क्रिप्शन लाइन बढ़ा के 80 कैरेक्टर्स होगी, दोनों को मिला के एक बड़ी एक्सपेंडेड डिस्क्रिप्शन कर दी। ठीक हो गया। और एक डिस्प्ले यूआरएल और एक डेस्टिनेशन यूआरएल होती है। ये ओल्ड ऐड है, अब न्यू ऐड कर दी है। एक्सपेंडेड एड्स कुछ टर्म्स पे रन हो रही है, कुछ पे रन नहीं हो रही, कुछ पे एडवर्टाइजर्स इस पे शिफ्ट हो गए हैं, कुछ नहीं हुए, कुछ हमारे क्लाइंट्स एक्सपेंडेड एड्स पे रन कर रहे हैं, कुछ अभी कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट कंपनीज को अपनी परमिशन चाहिए होती हैं ब्ला ब्ला डिपार्टमेंट से, तो इस वजह से कुछ हमारे चल रहे क्लाइंट जो पुराने में भी चल रहे, बट दिस इज समथिंग मैं रिकमेंड करूंगा कि एक्सपेंडेड टेक्स्ट एड्स पर जाने चाहिए। इसमें मोर स्पेस मिल जाता है, मोर रूम मिल जाता है अपनी बात को डिलीवर करने के लिए। अच्छा, अब हम आते हैं ताकि इसे इट्स नाउ ऑन बिंग टू आई एम रॉन्ग जी, बिंग के ऊपर भी है ये। करेक्टर लिमिट इंक्रीज हो जाती है जाहिद जी, बिल्कुल। करेक्टर लिमिट टेक्स्ट सिंपल टेक्स्ट चार्ट से तो इंक्रीज है, बट जो है जितनी आपको ये डिफाइंड है इससे ज़्यादा तो है आप नहीं कर सकते जितना उन्होंने बताया कि जैसे उसमें ये पुरानी आर्ट्स में 35 करेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन होती थी, तो इसमें जो है ना वो 80 करेक्टर्स की दो मतलब एक बड़ी लाइन है, तो वो 35 की लाइन 1 होती है, 35 की लाइन 2, तो वो 70 बनते थे, इसमें 80 बनते हैं। उसमें हेडलाइन 25 कैरेक्टर्स की थी, इसमें 30 कैरेक्टर ईच कर दिए, तो 2 हेडलाइंस ही फिल करती, तो मतलब मोर स्पेस मिल गई है। या देखें जहाँ पे उसके बाद एक हेडलाइन थी, इसमें 2 हैं, तो इनकी जगह उसके पास ज़्यादा हो गई है। अच्छा, नाउ मूविंग बैक, अतीक, आई थिंक दीज एड्स कन्वर्ट टू अतीक, मैं लिंक नहीं देख सकता, बट प्लीज़ आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करूंगा, तो मैं देख सकूँगा उसको। बिड में फ़र्क आता है ये नहीं ओल्ड एड और न्यू एड में। देखिए न्यू एड में ज़्यादा अच्छा चांस है सीटीआर का, ज़्यादा अच्छा चांस है अपने मैसेज को डिलीवर करने का। हमारा बिडिंग की हाली पॉइंट नहीं है, बट क्या है कि अगर हमारी सीटीआर हमारी ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर हमारा क्वालिटी स्कोर बढ़ेगा, जिससे हमारी बिड्स की कॉस्ट कम हो जाएगी। वैसे जनरली कोई फर्क नहीं है, बट एडवर्ड्स को थोड़ा बहुत बिल्कुल माइनर सा एक्सटेंडेड एड्स पसंद आ रही है फिलहाल। जो हम देख रहे हैं सिस्टम को थोड़ी सी बिल्कुल पसंद करें, बाकी आपकी अपनी मेहनत के ऊपर है, सीटीआर वगैरह के ऊपर है। परमिशन किस किस्म की और किससे चाहिए होती है गूगल से? दानिश किसकी परमिशन की बात कर रहे हैं आप? और एक गुड एडवर्टाइजमेंट शुड हैव ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स, डिफाइनिंग, नोटिसिंग फैक्टर, एग्जांपल ऑफ रिमेंबरिंग, प्रॉपर कॉल टू एक्शन, ब्रांडिंग, नॉट टू मच एग्जैजरेट और इरिटेटिंग। देखिए पता है बात क्या है कि एक एग्जांपल थी, मैंने वो डिस्कस भी की थी कि किसने कहा था पेप्सी पे 5 रुपए कम कर दो। बहुत फेमस मार्केट गई, क्या हुआ एंड पे? उसने मुझे एंड पे आई आई केम टू नो कि जो उसने कहा था, बिल्ली के मुंह वाली ने कहा था कि 5 रुपए कम कर दो। इवेंचुअली इतनी ज्यादा इरिटेट हो गई कि लोगों से तंग आने शुरू हो गए, और इवेंचुअली लोगों ने क्या कहा, जी बिल्ली के मुंह वाले ने कहा था 5 रुपए कम कर दो। मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने कहा इट्स मार्केटिंग सक्सेस, एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट पेप्सी पे 5 रुपए कम कर दो, 5 रुपए, बट इट वॉज नॉट अ मार्केटिंग सक्सेस, इट वॉज अ लिटिल फेलियर। वाई? बिकॉज लोग तंग आना शुरू हो गए थे। हमें देखना पड़ेगा हमारी ब्रांड इमेज पॉजिटिव में जा रही है, नेगेटिव में जा रही है। अगर हमारी एड को वायरल करना इज नॉट एन आर्ट, एज अ मार्केटर हमें ये समझना पड़ेगा हमारी एड से हम अपने ब्रांड को पॉजिटिव इमेज में लेके जाते हैं या नेगेटिव इमेज में लेके जाते हैं। हम अपना ब्रांड का इमेज लोगों के जिनमें अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं। और हम एग्जैजरेट तो नहीं करना शुरू कि हमें कहीं चिड़ तो नहीं होना शुरू हो जाती किसी चीज से, देखिए चिड़ तो नहीं सुनी, हम एग्जैजरेट तांग आना तो नहीं, इरिटेट तो नहीं होना शुरू हो जाता है। हमें ये चीज भी देखनी पड़ेगी, हमें देखनी पड़ेगी कि हमारा अगले जो एड है वो अगले के ऊपर एक रिमेम्बरिंग फैक्टर छोड़ जाए, नोटिसिंग फैक्टर, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा कि नोटिसिंग फैक्टर कैसे छोड़ते हैं। दानिश ने कहा है कि न्यू ऐड में परमिशन चाहिए, तो नहीं, न्यू ऐड में परमिशन नहीं, मतलब आप अपनी ऐड एक्सटेंडेड ऐड लगा सकते हो, इट्स नॉट एन इशू एट ऑल, आप तो खुद ही से लगा सकते हो। नाउ सी व्हाट हैपेंस, लुक टू योर लेफ्ट। कहाँ देख रहे हैं आप सर, कहाँ देख रहे हैं आप मैडम, कहाँ देख रही हैं आप? सेंटर लेफ्ट पे कह रहे देखने को, आप सेंटर पे देख रहे हैं, क्यों? 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 आपको कह रहा है लुक टू योर लेफ्ट, आपने साथ ही क्या किया? एरो को देखा है, एरो कहाँ लेके गया आपको? राइट पे। जाना कहाँ था? लेफ्ट पे। राइट पे क्यों ले गए? मतलब क्या हुआ? आपकी आंखें आपके कंट्रोल में नहीं है?
अभी लुकमान भाई ने एक शेयर किया हाउ टू, उनकी रिसेंटली उन्होंने कोई वेबिनार की है सेल्फ कंट्रोल के ऊपर, तो मैं भी इस चीज़ को देखूंगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके साथ कंट्रोल नहीं हो रहा। आपको क्या दिखाया जा रहा है? आपको एरो दिखाया जा रहा है। एरो कहाँ लेके जा रहा है? राइट साइड के ऊपर। ठीक हो गया? मतलब क्या हमारे साथ खेला जा रहा है, प्ले किया जा रहा है। ठीक हो गया? हमने क्या किया? हमने उसको लेके जाना था लेफ्ट पे। हमने अपनी आंखों को लेके जाना था लेफ्ट पे, हम कहाँ लेके जा रहे हैं? राइट पे, क्योंकि हमें एरो कह रहे हैं कि इधर देखो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यूजर को हमने ट्रैक कैसे करना है। हमें कैसे उसकी अटेंशन ग्रैब करनी है, उसको अटेंशन कैसे जनरेट करनी है, हमें वो दिखाना है जो हमारा टारगेट है उसको दिखाना। सिर्फ एक ऐड दिखाई थी मैंने सिर्फ दिखाने के लिए कि जो है अटेंशन कैसे ग्रैब की जाती है, कंज्यूमर को कैसे अपने मुताबिक किया जाता है। मार्केटर्स की कामयाबी यही है कि उनको हाइपरनाइज करें अपने विजिटर्स को, कि वो अपनी चीज़ दिखाएं जो वो दिखाना चाहते हैं। आप लोगों से नेक्स्ट है जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लर्निंग पेजेस। टुडे थोड़ा सा हमारा वेबिनार लंबा है, इट्स समथिंग बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज लर्निंग पेज। अच्छा, फजल का क्वेश्चन है लेफ्ट। यस फजल, आपने बाकी लेफ्ट पे देखा या आप मुझे कह रहे हो? जाहिद, स्लाइड्स स्लाइड्स जाहिद, स्लाइड्स का आपको मुझे समझ नहीं आता है, स्लाइड्स का मतलब क्या है? दानिश क्या? क्योंकि हाईलाइट है, बोल्ड है। नहीं दानिश भाई, हाईलाइट नहीं, बोल्ड नहीं है, एरो है। एरो आपको लेके जा रहा है राइट की तरफ, और कुछ भी नहीं बात। बोल रही हो सर मैं लेफ्ट देख रहा हूँ। आर यू श्योर आपने बाद में लेफ्ट देखा है, ये पहले ही लेफ्ट देखा है? लुक एट टू योर लेफ्ट के बारे में लेफ्ट देखा है, या आपने एरो के बाद आपने लेफ्ट देखा है? ये मुझे बताएं। फजल अहमद, यू यस, आपने एरो मार्क देखा। एरो मार्क बेसिकली आपको राइट पे लिखेगा, उसके बाद आप बेशक लेफ्ट पे देख लें, जो मर्जी कर लें। लुकमान, थैंक्स फॉर द मेंशन, यू आर वेलकम। स्लाइड्स आर ऑन लेफ्ट साइड। ये स्लाइड्स जी बिल्कुल लेफ्ट साइड पे हैं। स्लाइड्स आप जाहिद भाई आप देख के बताओ, आपने स्लाइड्स को ही देखा है या आपने एरो को देखा है? एक दफ़ा तो एरो पे नज़र पड़ी ही गई होगी। दिस इज समथिंग यू कैन नॉट, आपकी ह्यूमन आई इग्नोर ही नहीं कर सकती इसको देखना। तो अगर आप लोग मुझसे कर रहे हैं तो दिस इज समथिंग यू आर ब्लेमिंग योर सेल्फ, या यू आर चीटिंग योर सेल्फ। आई मीन टू से चीटिंग योर सेल्फ, बिकॉज आप देखोगे देखोगे। नाउ लर्निंग पेजेस, किसी को पता है लर्निंग पेजेस क्या होते हैं? सेल्स पेज। लैंडिंग पेजेस बेसिकली वो पेजेस होते हैं जहां पे हम अपने कंज्यूमर को लैंड करना चाहते हैं। यूजुअली हमारे वेबसाइट का वो हिस्सा, वो जहां पे हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हो, वो हिस्से को हम लैंडिंग पेजेस कहते हैं। थोड़ा सा मैं क्विकली मूव करूंगा, वी हैव लॉट ऑफ स्लाइड्स टू कवर। इफ कंटेंट इज क्वीन, इफ कंटेंट इज किंग, कन्वर्जन इज क्वीन। जॉन ने कहा था, सीईओ बिजुका ने कहा था, इफ कंटेंट इज किंग, कन्वर्जन इज क्वीन। ओके कूल, यस जी, ठीक हो गया। मतलब क्या हुआ कि conversions are very important to us as well apart from content. Now, understanding visitor psychology. Have you ever learned about your target audience? आप लोगों में से किस किस ने अभी तक काम किया अपनी टारगेट ऑडियंस के ऊपर, वर्किंग करने के ऊपर? इट्स ऑलवेज, मैं रिकमेंड करता हूँ। मैंने एक दफ़ा कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन की एक वेब किया था, मैंने लेक्चर दिया था। ये स्लाइड्स बेसिकली मैंने उसमें से ली हैं, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में दिया था। बट इट वाज अबाउट के हमने अंडरस्टैंड करना है विजिटर की साइकोलॉजी को। अब हम उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, कुछ लर्निंग पेजेस भी डिस्कस करेंगे। बट ऑलवेज ऑलवेज मेक श्योर वन थिंग, जो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि नेवर एवर स्टार्ट अ कैंपेन विदाउट अ डेडिकेटेड लर्निंग पेज एंड विदाउट नोइंग योर ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस। हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हमारे टारगेट ऑडियंस सोचते कैसे हैं, चीज़ों को परसीव कैसे करते। देखें, एक बंदा है जिसने गाड़ी लेनी है, वो डिफरेंट सोचेगा, उसके कंज्यूमर बाइंग साइकिल डिफरेंट है। एक बंदा जिसने मोबाइल लेना है उसकी डिफरेंट है। एक बंदा है जिसने छोटी सी बॉटल लेनी है, वाटर बॉटल, उसका डिफरेंट है। बेशक अगर वो एक ही यूजर है तो वो तीनों प्रोडक्ट लेते हुए हर दफा वो डिफरेंटली सोचेगा। हमें देखना पड़ेगा हमारी टारगेट ऑडियंस हमारी प्रोडक्ट की दफा कैसे सोचती है। ठीक हो गया? Now, you should always have time to understand your customers. If you don't, someone else will. मतलब क्या है कि अगर आप अपने कस्टमर्स को समझते नहीं हैं तो आपके कंपेटिटर्स आपके कस्टमर्स को ले जाएंगे, क्योंकि आप उनको वैल्यू नहीं करते। 98% of marketers are doing it wrong. But who cares, because they are all working, they are all people working in the company, they are not bothered since they are not saying, their bosses are not saying to them. But what we are going to discuss is now very, very important. So how do we fix marketing? There are two ways to fix marketing: attention ratio, message match. Very, very important thing. Attention ratio, message match. Attention ratio क्या होती है? The ratio of interactive elements link on a page
to the number of campaign conversion goals. ठीक हो गया? अभी आपको समझाऊंगा आगे। ये देखिए टिपिकल होम पेज एक्सपीरियंस क्या होता है। दिस इज अ होम पेज एक्सपीरियंस। यहाँ पे ब्रांड वैल्यू है, कॉल टू एक्शन है, कॉल टू एक्शन है, फीचर 1, फीचर 2, फीचर प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा है, छोटा सा कॉल टू एक्शन, क्लोजिंग कॉल टू एक्शन। टारगेटेड लैंडिंग पेज कैसा होता है? टारगेटेड लैंडिंग पेज में एक ही कॉल टू एक्शन होता है। क्या करता है? टेंशन ग्रैब करता है। ज्यादा करने से क्या होता है? हमारा ध्यान इधर उधर चला जाता है, हम एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते। हमने क्या करवाना है? एज अ मार्केटर हमने अपनी लैंडिंग पेज बनाते हुए फोकस करवाना है किसके ऊपर? एक ही कॉल टू एक्शन पे। उसको मैं आगे समझाता हूँ आपको कैसे। एक बंदे ने सर्च किया गूगल पे प्रोजेक्ट मैनेजर सॉफ्टवेयर फॉर टीम्स, उसको ऐड क्या नजर है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्विक बेस। यहाँ पे गया, ठीक हो गया, यहाँ पे गया। अब आप इस ऐड में देखो, यहाँ पे देखो, उसके साथ जरा फोकस कौन सी जगह पे जाएगा? कहाँ जाएगा? जाएगा साइन अप नाउ के ऊपर जाएगा। वाई साइन अप नाउ के ऊपर जाएगा? क्योंकि साइन अप नाउ ग्रीन कलर का है। ठीक हो गया। हालांकि फैक्टर्स कौन कौन से, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एलिमेंट सारे ये हैं, ये सारे थे, मगर उसका फोकस कहाँ पे है? अच्छा आप ये देखें, आप ये देख रहे हैं चीज, इसी चीज को नजर रखते हुए इस लैंडिंग पेज को नजर रखते रहें, लैंडिंग पेज को नजर रखते रहें। क्या फर्क आया? हमारा फोकस कम हुआ, चीजें हम हट गई, यहां से ऊपर से नीचे गई, फोकस आपका हटा नहीं, क्योंकि आपका फोकस ग्रीन कलर पे है। माने ना माने, यू हैव टू एडमिट योर फोकस इज ऑन ग्रीन कलर। ठीक हो गया। नाउ नाउ अब हम आगे चल रहे हैं। यहाँ ये देखें, लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस लैंडिंग पेज। ठीक हो गया। लेट्स हैव अ रिव्यू ऑन दिस लैंडिंग पेज। इनका क्या है कि ग्रेट वीडियो कंटेंट है, मिलियंस ऑफ डेली आउटबाउंड ईमेल्स हैं, हैड हिट एन ऑप्टिमाइजेशन प्लेट्यू, मतलब प्लेट्यू तक जहाँ पे बंदा फंस जाता है, और दे वांट टू इंक्रीज देयर गोल इज मोर ई कॉमर्स रेवेन्यू। ठीक हो गया। दे हैव टू टेस्ट पर्टिकुलर थिंग्स, इनको टेस्ट करना पड़ेगा टू इम्प्रूव, कि हाउ टू इम्प्रूव दिस सेल्स। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक। उन्होंने पहले क्या किया, आप ये बताएं कि कौन सा इसमें से जीतेगा। आपके ख्याल में कौन सा लैंडिंग पेज ज्यादा अच्छा चलेगा, ऑन ये वाला या ये वाला? आप बताएंगे इसमें से कि कौन सा अच्छा चलेगा, लैंडिंग पेज नंबर ए वाला या लैंडिंग पेज नंबर 2, कौन सा अच्छा इसमें से सेल्स जनरेट करेगा? बी, सेकंड वन। वाई बी? गौर यू पेज शो नहीं हो रहा, आप देखिए पेज शो हो रहा है आपके पास? 2, कुमार मंशा बी, 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 2, 2, 2, 2। सेकेंड वाले ने मुझे ट्रैक किया है ऐड टू कार्ट के लिए। ठीक हो गया। अच्छा ऐड टू कार्ट इसमें भी है, छोटा है, बट मेरे पास ये स्लाइड ना इसी तरह की है। अच्छा द थिंग इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज इन दोनों में ना कोई रॉकेट साइंस का डिफरेंस नहीं है। दोनों में सारी चीजें हैं। ऑर्डर इन द नेक्स्ट 3 मिनट 3 hours 43 seconds टू गेट अ 99% शिपिंग। अर्जेंसी फैक्टर भी डाला हुआ है। ऐड टू कार्ट यहाँ लिखा हुआ है, इसमें ऐड टू कार्ट यहाँ लिखा हुआ है। फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ए अच्छा है या बी अच्छा है? ये पता लगेगा टेस्टिंग के जरिए। ए भी अच्छा चल सकता है, बी भी अच्छा चल सकता है। हमें देखने पड़ेगा हमारी ऑर्डर्स को क्या पसंद आता है। यहाँ पे उनको ए जो है वो ए ज्यादा अच्छा रहा है, उसके लिए कन्वर्जन रेट ज्यादा अच्छा मिला, बट ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बताना ये था कि आपके टेस्टिंग के जरिए पता चलता है कि कौन सी चीज ज्यादा अच्छी चलती है। जरूरी नहीं है कि जो चीज हमें अच्छी लग रही है, हमें अपील कर रही है, वही हमारी ऑडियंस को भी अपील करे। हमें अगर बी अच्छा लग रहा है बट इवेंचुअली अनफॉर्चुनेटली ए जीता, उसकी वजह क्या थी? हमारे टारगेट ऑडियंस को ए अच्छा लगा। इट्स कुड भी, हमें देखना पड़ेगा ए बी टेस्टिंग करके कि हमारे कंज्यूमर को क्या अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक और चीज ये देखें, हमने क्या किया, हमने जब ये चीज साइड से डाली तो क्या साइड से निकाली तो हमारे 7% कन्वर्जन रेट इंक्रीज हो गया। हालांकि ये चीज क्या थी? ये तो इंक्रीज था, अर्जेंसी फैक्टर था, ऑर्डर इन द नेक्स्ट 3 hours 43 टू गेट 99% शिपिंग, ये तो ट्रैक्शन फैक्टर था। मगर यहाँ पे ये चीज ने 7% कन्वर्जन रेट क्यों इंक्रीज किया? चूंकि ये आपका जो है ना अटेंशन रेशियो, वो आपकी डिवाइड कर रहा था, अटेंशन नहीं फोकस करवा रहा था, फोकस आपका हटवा रहा था। इस वजह से दिस इज समथिंग आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि हमारा लैंडिंग पेजेस के साथ हम कंज्यूमर का इंटरेक्शन कैसे ले सकते हैं, इंटरेस्ट कैसे ले सकते हैं। यहाँ ये देखें, टू मच चॉइस डाटा, टू मच कंफ्यूजन, 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 कंफ्यूजन नहीं करनी। हमने यूजर को इतनी ज्यादा ऑप्शन नहीं दिखाते नहीं कि यूजर कंफ्यूज होके कहे कि यार अच्छा चलो भाई रहने दो, मुझे समझ ही कुछ नहीं आ रहा यार, आई विल थिंक ऑन लेटर। क्या हुआ? अच्छी अच्छी लीड मिलती मिलती चली गई। क्यों? बिकॉज यूजर को इतनी सारी चीजें दे दी जो उसकी जरूरत ही नहीं है। टू मच डाटा, टू मच इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज बैड। व्हाट हैपेंस इज
कि एज अटेंशन रेशियोज गोज डाउन कन्वर्जन रेट्स गो अप। मतलब क्या हुआ कि जब टू लिटिल प्रोडक्ट्स आएंगी, कम प्रोडक्ट्स दिखाई जाएंगी, आपका अटेंशन एक जगह पे फोकस होगा तो क्या होगा, अटेंशन एक जगह पे फोकस होगा तो क्या होगा, आपकी सेल्स बढ़ेंगी, सेल्स बढ़ेंगी। क्या होगा, जब टू मच डेटा दिखाया जाएगा तो यू आर लेस लाइक यार आपने कौन सा लेना, कॉलगेट लेना था, सो मच कॉलगेट्स यार कौन सा लूं मैं, आई एम नॉट वरी, आई एम नॉट क्या करूं मैं यार अब तो, यू नो व्हाट हैपेंस, इसकी टू मच कंफ्यूजन इज ऑलवेज समथिंग, टू मच डेटा इज ऑलवेज बैड। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मैसेज मैच. Message match is the ability of your destination landing page to match the content and messaging of the upstream call to action the visitor clicked. ये दूसरा मैच है। ये डिस्कस करते हैं कि देखें जब हमने एक ऐड पे क्लिक किया तो वी हैड सम सर्टेन सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन विद इट। हमने क्या देखना है कि एक तो हमारा फोकस हमने दो चीजें अपने विजिटर से करवानी है, एक तो हमने उसकी अटेंशन रखनी है, सेकंड चीज क्या करनी है कि हमने वो जो मैसेज जो एक्सपेक्टेशंस लेके हमारे लैंडिंग पेज पे आया था क्या हम वो पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन दिस। एक बंदे ने सर्च किया चीप फ्लाइट्स टू यूरोप। यू नो व्हाट ही वांट्स टू गो टू यूरोप, ही इज टाइट ऑन बजट, ठीक है, एंड ही वांट्स टू बाय अ फ्लाइट टू यूरोप, राइट। ये उसका कंज्यूमर का सोच है, ठीक हो गया। हमने साथ ही क्या किया, ना इधर किया ना उधर किया, डायरेक्ट हमने उसके सामने चीज प्रेजेंट कर दी, ठीक हो गया। दैट इज सर्च फॉर द बेस्ट एयरलाइन टिकट डील फ्रॉम दिस टू दिस, यूरोप फ्लाइट्स फ्लाई अराउंड फ्रॉम दिस, एक कूपन कोड दे दिया टू सेव मनी, यू नो अट्रैक्शन करने के, बिकॉज वी नो ही इज टाइट ऑन बजट, ही इज चीप ऑन, उसका बजट कम है। लुकमान ने कहा था स्प्लिट टेस्टिंग, जी बिल्कुल स्प्लिट टेस्टिंग ही को कहते हैं, ए बी टेस्टिंग स्प्लिट टेस्टिंग सेम हो गया। अच्छा, नाउ हैव अ लुक एन अदर एग्जांपल। एक बंदे ने सर्च किया नेक्स्ट डे फ्लावर डिलीवरी। इसका मतलब क्या है, हर यू एक बंदे ने, वो बंदा क्या वो फ्लावर लेना चाहता है और उसको नेक्स्ट डे डिलीवरी भी चाहिए। नॉट ओनली ही वांट्स फ्लावर, ही वांट्स डिलीवरी एज वेल नेक्स्ट डे, ठीक हो गया। अब अगले के सामने ऐड है नेक्स्ट डे फ्लावर डिलीवरीज यूके, गेट 10% ऑफ ऑन अ ब्यूटीफुल रेंज। उसने ऐड पे क्लिक किया और कहाँ पे आया, यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या चीज हो रही है, दिस लैंडिंग पेज इज टोटली इररेलेवेंट। वाई टोटली इररेलेवेंट, अगले को क्या चीज चाहिए, अगले को चाहिए नेक्स्ट डे फ्लावर डिलीवरी चाहिए। ऐसा ही है, अगले ने हाली फ्लावर ले लेना, ही वांट्स टू बाय इट द नेक्स्ट डे। व्हाट इज हैपनिंग हियर, although this is a flower company, it's a flowers दे रहे हैं, personalized दे रहे हैं, but what does it has to do with his problem, understand his problem, he wants हाली उसको flowers ही चाहिए, उसको नेक्स्ट डे डिलीवरी भी चाहिए। लैंडिंग पेज उसकी तवक्कुआत एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरा, तो व्हाट इज हैपनिंग इज जो मैसेज है वो मैच नहीं हो रहा, मैसेज मैच नहीं हो रहा, राइट। ये नहीं, व्हाट डज इट सेज कि हर कीवर्ड पर टारगेट करना फायदा नहीं है। नाउ नाउ हैव अ लुक। एक बंदे ने सर्च किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फॉर टीम्स, उसके सामने ऐड आई सिंपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ही क्लिक्ड ऑन द ऐड और ये यहाँ पे आ गया, सिंपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे आ गया। अब आप यहाँ देखो, अगले ने सर्च क्या किया था, सिंपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फॉर टीम, राइट। उसको क्या चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए, राइट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए, राइट। परफेक्ट मैसेज, क्या किया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सबसे पहले उसको लाइन कह दी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है, कंपनी का नाम ही, वो प्रोडक्ट का नाम ही सिंपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, तो दिस कैन एग्जैक्टली वो चीज तो नहीं हो सकती, बट उन्होंने क्या चीज, उन्होंने उसकी बात को जवाब किया कैसे, सिंपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ट्राई स्मार्ट शीट फॉर फ्री। उसको पता है कि ही वांट्स टू बाय इट बिकॉज कॉर्पोरेट कंपनीज लेती हैं, तो व्हाई नॉट ट्राई इट फॉर फ्री एंड लेट्स सी, अगर आपको अच्छा लगता है तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। फ्री हेल्प, एक बंदे ने सर्च किया फ्री हेल्प डेस्क सॉफ्टवेयर। यहाँ पे क्या बात समझने की, वो ये है कि हेल्प डेस्क सॉफ्टवेयर लेना चाहता है और क्या लेना चाहता है, फ्री में लेना चाहता है, ही डू नॉट वांट टू पे। सो व्हाट इज सेज के, बट हेल्प डेस्क सॉफ्टवेयर तो होते ही पेड हैं, तो क्या करते हैं हम वो अट्रैक्ट करने के लिए, लेट्स गिव देम अ 30 डे ट्रायल, अगर ट्रायल में अच्छा लगा तो वो आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा और ले लेगा। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, जब हमने ऐड पे क्लिक किया, कहाँ गया, यहाँ पे। अब अगले ने जब सर्च किया तो क्या था, फ्री हेल्प डेस्क सॉफ्टवेयर, ओके। अगले ने क्या सर्च किया, फ्री हेल्प डेस्क सॉफ्टवेयर, उसका मैसेज एक्सपेक्टेशन क्या है, उसको क्या चाहिए, हेल्प डेस्क सॉफ्टवेयर फॉर फ्री। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखिए, हम ह्यूमन आए, ह्यूमन जो है, इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट होती है, लेफ्ट साइड से, उर्दू राइट साइड से, इंग्लिश लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है। लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है, परफेक्ट मैसेज डिलीवर हो रहा है, फ्री हेल्प डेस्क सॉफ्टवेयर,
सामने उसकी मेन हेडलाइन है, क्या कर रही है, मैसेज डिलीवर कर रही है, कौन सा जो उसको एक एक्सपेक्टेशन थी आते हुए साथ ही आपकी वेबसाइट पे, वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही। ठीक हो गया। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो प्लीज मुझसे पूछे, फिर इसके बाद हम आगे चलें। अभी हमने आगे कुछ लैंडिंग पेजेस को हमने और डिस्कस करना है। तो अगर तक अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज मुझसे पूछ ले। ठीक हो गया। अब हम आगे जा रहे हैं। 5 एलिमेंट्स ऑफ अ हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज। ठीक हो गया। अब हमारा क्या है, 5 एलिमेंट्स ऑफ अ हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज। नंबर 1 इज यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, हीरो शॉट, बेनिफिट्स, प्रूफ, कॉल टू एक्शन। ओके। इसके बाद हम कुछ अर्जेंसी भी डिस्कस करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग जो है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, हीरो शॉट, बेनिफिट्स, प्रूफ, कॉल टू एक्शन, राइट। 5 हैं, ये याद रखने हैं। कौन कौन से बोला? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, हीरो शॉट, बेनिफिट्स, प्रूफ, कॉल टू एक्शन। ठीक हो गया, ये सबको आगे से याद हो गए होंगे। लुकमान वी कैन डिस्कस, हम आगे जाके कुछ प्लगइन्स हैं वर्डप्रेस के जो हम डिस्कस करेंगे लैंडिंग पेजेस के लिए। अगर आपने लैंडिंग पेजेस बनाने हो, प्लगइन्स हैं वो आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी फॉर द इस स्लाइड में हम नहीं डिस्कस करेंगे, इस लेक्चर में हम डिस्कस नहीं करेंगे। नंबर 1, द यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। ये क्या होता है? ये आपका यूएसपी होता है। ये बेसिकली क्या होता है? ये आपका यूनिक कंपेटिटिव एज होता है। वाई यू आपने कभी प्रोडक्ट बेची है तो आपने कभी सोचा नहीं है कि वाई यू आपकी प्रोडक्ट आपके कंपेटिटर्स को छोड़ के लोग आपसे प्रोडक्ट क्यों लें? क्या रीजन है, क्या वजह है, क्या वजह है कि लोग आपसे चीज लें? क्या व्हाट इट कुड बी? यहाँ ये देखें, लेट्स हैव अ मैच। यू गेट फ्रेश हॉट पिज्जा डिलीवर्ड टू योर डोर इन 30 मिनट्स और लेस, इट्स फ्री। व्हाट डज इट से? इनका एक पिज्जा कंपनी है, उनका एक क्या यूएसपी? उनका यूएसपी ये है कि एक तो आपको फ्रेश हॉट पिज्जा मिलेगा, गरम गरम पिज्जा, और फ्रेश बिल्कुल ताजा मिलेगा। सेकंड क्लेम क्या करे? इन 30 मिनट्स, और एल्स इट्स फ्री फॉर यू। सो दिस इज देयर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूनिक कंपेटिटिव एज जो उनका कंपेटिटर्स पे है। कंपेटिटर्स पे क्या है कि 30 मिनट्स लेट हुआ ऑर्डर, यू विल गेट इट फॉर फ्री। फ्रेश ना हो, हॉट ना हो, यू विल गेट इट फॉर फ्री। ठीक हो गया। नंबर 1 हमारा क्या था? यूएसपी थी। ये थी हमारी हेडलाइन नंबर 1 पे, यहाँ पे आती, यहाँ पे जब डैट मैसेज वॉज क्लिक्ड। नंबर 2, हीरो शॉट। हीरो शॉट क्या होती है? हीरो शॉट यहाँ पे इट कुड बी एन इमेज जो डिस्क्राइब कर रही हो अबाउट योर प्रोडक्ट, और इट कुड बी सेकंड टू इन्हें सपोर्ट करने के लिए होता है। वाई योर यूएसपी, इसको सपोर्ट करने के लिए आपकी हीरो शॉट होती है। इस समथिंग इसमें आप कुछ भी अट्रैक्टिव का कैची से दिखा सकते हैं। नंबर 3, बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या होते हैं? आपकी प्रोडक्ट को लेने के क्या क्या वजह हैं, आपकी प्रोडक्ट क्यों ली जाए, क्या क्या चीज़ें इसमें अच्छी हैं, क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या इसमें मतलब आप चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 है आपके बेनिफिट्स, कि कौन कौन सी बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चीज़ें आपकी मतलब मिलेट से मेरी स्किन है वो कैसे अच्छी हो जाएगी। अगर आप स्किन वाइटनिंग की दे रही हैं तो आप उसमें एक्सप्लेन करेंगे मुझे कि जरा मुझे कितना टाइम लगेगा स्किन को वाइट होने में, और क्या क्या इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। नंबर 4, द प्रूफ। द प्रूफ इज बेसिकली ना रिकमेंडेशंस ऑफ थर्ड पार्टीज और कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, यूजर टेस्टिमोनियल्स, कस्टमर रिव्यूज और एंडोर्समेंट्स। मतलब आई मीन प्रूफ ये होता है कि आपका डिफरेंट लोग जो आपके बारे में बताते हैं कि आप हमारे से क्यों लें, प्रोडक्ट लें। कस्टमर रिव्यूज देखे होंगे आपने वेबसाइट, हमें अक्सर लेने के लिए रीजन चाहिए होता है। आप कभी कहीं रेस्टोरेंट, डिफरेंट रेस्टोरेंट पे जाना होता है ना, आप ऐसे नहीं जाते। यू आस्क फॉर पीपल, व्हाट डू यू से, यार इट्स अ गुड, यू आस्क योर फ्रेंड्स हाउ इज दिस रेस्टोरेंट, हैव यू, कोई बंदा जाता है ना कहीं चेक इन करे फेसबुक पे, तो व्हाट हैपेंस इज कि you ask for the review, how is this restaurant, what happens ke one of my friend visited a movie today, so I asked him how is the movie, so what I did कि अगर उसने जो यूजर रिव्यू अच्छा दिया तो what happens कि मैं भी मूवी देखने जाऊंगा। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रूफ। प्रूफ क्या करता है? प्रूफ यूजुअली एंडोर्समेंट्स होती है थर्ड पार्टी से, या तो ये सर्टिफिकेट्स होते हैं। लेट्स से नंबर 1, आईएसओ क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये भी इसी में आ जाता है कि यू आर से नंबर 1 इन एशिया, नंबर 1 इन पाकिस्तान, नंबर 1 सेल्स ट्रेनर इन पंजाब और समथिंग लाइक दिस। ये आपको प्रूफ में आता है ये वाला कि एक आपकी बात में, प्रोडक्ट में जान डाल देता है कि वाई योर प्रोडक्ट। और नंबर 5 है द कॉल टू एक्शन, कन्वर्जन गोल। ये होता है कि बाय नाउ, क्लिक नाउ, ऑर्डर नाउ, गेट योर प्रोडक्ट राइट नाउ।
गेट योर प्रोडक्ट राइट नाउ। ठीक हो गया। अब तक हमने डिस्कस किया है यूएसपी, बेनिफिट्स, कॉल टू एक्शन, हीरो शॉट, प्रूफ। नाउ सी, लेट्स सी इफ यू वर लिसनिंग, व्हाट एलिमेंट इज मिसिंग हियर? कोई बता सकते हैं कि क्या एलिमेंट है जो यहाँ पे मिस हो रहा है? हीरो शॉट। Oh yes, yes, yes. You guys are right. It's a hero shot. Hero shot is missing here. Danish मैंने कहा product image. Product image is a yes. Product image is the hero shot. ठीक हो गया? Hero shot. Yes, yes, yeah, yes. You guys are right. मैं इसके लिए आपका attention देखने चाह रहा था. Okay. So what happens is कि अगर हम ये strategy implement करते हैं, तो see what happens. After critical analysis, we came to know that both are the same landing pages, but both are giving different results in conversions. Why? 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 आप इसको रिव्यू करके बताएंगे। इट कुड में थोड़ा सा मुझे पता चला है कि यहाँ पे कुछ लोग की ना आईसी थोड़ी सी वीक है, सो लेट्स मेक दिस लिटिल बिग, सो आप लोगों को समझ में आ जाए, नजर आ जाए कि क्या स्लाइड्स हैं यहाँ पे। आप ये देख के बताएं कि वाई जो लैंडिंग पेज बी है वो सेल्स अच्छी दे रहा है और लैंडिंग पेज ए अच्छी सेल्स नहीं दे रहा, हालांकि दे आर ऑलमोस्ट सेम। कैन यू टेल मी द रीजन? फर्स्ट वन बहुत बड़ा पेज है, यू आई बशर बाई यूजर एक्सपीरियंस कह रहे हैं, फाद रफीक कलर। अच्छा, हम अपना याद करें, आज हमने क्या टॉपिक्स पढ़े? अटेंशन मैच, मैसेज मैच। यहाँ पे किस चीज का रूल है? दोनों चीजों का रूल है, मगर क्या कर रहे हैं आप ये देखें। नंबर वन, अटेंशन मैच वाला क्या कर रहा है यहाँ पे? सिक्योर डाटा बैकअप, स्टोरेज रिकवरी, रिक्वेस्ट फ्री कोड नाउ। मैसेज मैच ये यहाँ पे दूसरी चीज क्या कर रहा है? अटेंशन मैच क्या कर रहा है? अटेंशन कहाँ पे दिलवा रहा है? ब्लू कलर पे। सेकंड चीज क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट अ फ्री नो ऑब्लिगेशन कोड। क्या कर रहा है? फ्री वर्ड क्या कर रहा है? अटेंशन ग्रैब। ये बड़ा होने से क्या हो रही है? अटेंशन ग्रैब हो रही है। हमारा इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है? पूरा पेज सिंपल था, व्हाइट पेज था, ब्लू पेज ने हमारी अटेंशन ली। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि अगला बंदा हमारा फॉर्म फिल करे। ठीक हो गया? इसने क्या किया? फॉर्म फिल करवाने के लिए लैंडिंग पेज पे क्या किया? ब्लू कलर दे दिया। सो व्हाट हैपेंस इज, हमारा ध्यान कहाँ गया? ब्लू कलर की तरफ। ब्लू कलर क्या करवा रहा है? हमसे फॉर्म फिल करवा रहा है। इसका इनके रिजल्ट क्या कह रहे हैं कि 400% रिजल्ट आया। किससे? एक छोटी सी चीज से। अब यहाँ ना हमारी एड्स में कोई फर्क आया, ना हमारी कोई कॉस्टिंग में फर्क आया, एक छोटी लैंडिंग पेज चेंज से हमारे रिजल्ट में 400% का फर्क आ गया। इज इट समथिंग कि बगैर कोई पैसे इजाफी खर्च किए हमने अच्छा अपनी सेल्स कर ली? कैसे? सिर्फ और सिर्फ लैंडिंग पेज ट्विकिंग करके। दानिश का एक फॉर्म सेपरेट कलर में है और टू द पॉइंट बात की गई है और लैंडिंग पेज की प्रेजेंटेशन अच्छी है। कॉल टू एक्शन इज सो डल इन फर्स्ट पेज। यस, बिल्कुल सही। कॉल टू एक्शन इज सो डल, इट्स नॉट कन्विंसिंग द यूजर टू टेक एन एक्शन। इट्स बिकॉज सबमिट का बटन है कि इट्स सो बोरिंग। द इंटरेस्टिंग थिंग इज रिक्वेस्ट अ फ्री नो ऑब्लिगेशन कोड। जब उसने कहा ना रिक्वेस्ट अ फ्री नो ऑब्लिगेशन कोड, तो व्हाट हैपेंस इसके अगला कहते हैं यार लेट्स मेक अ सबमिटेड। हमारा हालांकि हमने दोनों में ही फ्री है, दोनों में ही फ्री है, बट व्हाट हैपेंस इसके दोनों में क्या कह रहे हैं कि दोनों में फ्री कह रहे हैं। यार आप कम से कम कोड तो लो। कोड लेने से क्या होगा कि अगला बंदा उनके सेल्स के चक्कर में आ जाएगा, फिर उनके सेल्स टीम उनको पूछ रहेगी, कन्विंस करती रहेगी, सर बाय द प्रोडक्ट, बाय द प्रोडक्ट, बाय द प्रोडक्ट। सो व्हाट हैपेंस इज कि वो अपने यूजर को लेके आना चाहते हैं अपने सेल्स सर्कल में, और इसलिए उन्होंने कन्विंस करके ये लैंडिंग पेज पे देखा रिजल्ट अच्छा है। लुकमान, अटेंशन मैच में इशू है। जी बिल्कुल लुकमान भाई, सही कहा आपने। अटेंशन मैच में हमें बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है कि जो ए है उसमें ना हम कहीं अटेंशन कर ही नहीं पा रहे। हम अटेंशन कहीं कर ही नहीं पा रहे, हमारी अटेंशन कहीं जनरेट होगी ही नहीं। हमने किसी जगह को देखने, हमारा एज ए मार्केटर क्या, हमने वो जगह दिखा, हमने उसको कुछ दिखाना है। हमने उसको क्या दिखाना है कि आपने भाईजान ये फॉर्म फिल करके जाना है, यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना। हमने इतने पैसे खर्च करके आपको अपनी वेबसाइट पे लेके आए, सो वी वांट यू टू फिल द फॉर्म। सो व्हाट हैपेंस इसकी यहाँ पे टेंशन जो है वो हो रही है, उसमें टेंशन मैच नहीं हो रहा। बिल्कुल सही लुकमान भाई आपने कहा। सादिया ने कहा बी। यस बिल्कुल ठीक है सादी, क्योंकि उसमें फॉर्म है, फॉर्म ए में भी है सादिया, बट फॉर्म ए का इतना नोटिसेबल नहीं हो रहा। मुबशिर काजमी भाई कह रहे हैं यूआई। जी बिल्कुल सही, यूजर एक्सपीरियंस इन शॉर्ट। ओके हो गया।
it's always a good idea to link to the best landing page. It's always something मैंने recommend भी पहले की है. Now moving on, हम कुछ डिस्कस करने लगे हैं 6 steps to increase conversions. लैंडिंग पेज पे इंक्रीज करने की 6 तरीके होते हैं. ठीक है. नंबर 1 इज वैल्यू प्रोपोजिशन. नंबर 2 रेलेवेंसी. नंबर 3 क्लैरिटी. नंबर 4 एंक्सिटी. नंबर 5 डिस्ट्रैक्शन. नंबर 6 अर्जेंसी. वैल्यू प्रोपोजिशन होती है वैल्यू फॉर द मनी. ठीक हो गया. आपने देखना है कि आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू है क्या. लेट्स से आप बेच रहे हैं वेब होस्टिंग. वेब होस्टिंग की मार्केट रेट है $100 पर ईयर. आप इसको लगा रहे हैं $700 पर ईयर. क्या ये वैल्यू प्रोपोजिशन हो रही है? नहीं हो रही. क्यों नहीं हो रही? बिकॉज दिस इज समथिंग. यार आप क्या बेच रहे हो? वैल्यू फॉर मनी नहीं है. हाँ, अगर आप $100 की बेच रहे हो तो इट्स अ वैल्यू फॉर मनी. आप $90 की बेच रहे हो, इट्स अ वैल्यू फॉर मनी. आप $80 की बेच रहे हो, इट्स अ वैल्यू फॉर मनी. अगर आप $20 की दे रहे हो, इट मीन समथिंग रॉन्ग हेयर. ज्यादा सस्ती, ज्यादा महंगी, वैल्यू फॉर वैल्यू प्रोपोजिशन को नहीं हट रही. क्यों? क्योंकि लोग क्या कह रहे हैं, इसकी तो कॉस्ट $100 होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए, 110 होनी चाहिए. 20 कैसे होगी? 700 कैसे होगी? नंबर 1. नंबर 2, how relevant your content is to your visitor expectations. Number 3, how clear your main message is. आप अटेंशन रेशियो मैसेज मैच के अटेंशन मैच और मैसेज मैच के जरिए कितना आप क्लियर के ऊपर जाते हो. और एंक्सिटी है ये नहीं है. एंक्सिटी क्या करती है? एंक्सिटी ने बेसिकली इट्स सम सॉर्ट ऑफ बेताबी करती है, पुशिंग करती है कि आपने सेल्स करवाने के लिए. और फिर डिस्ट्रैक्शन. डिस्ट्रैक्शन वही जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि देखिए ऐसे इसमें यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन क्या है कि जनाब हम फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं. हम फोकस हम ही नहीं कर पा रहे कहीं पे. यहाँ पे अगर हम पीछे लैंडिंग पेजेस पे आए तो हम यहाँ पे देखें हमने कुछ लैंडिंग पेजेस पे हम फोकस यहाँ देखें ना, यहाँ पे फोकस कर रहे हैं फ्री हेल्प डेस्क सॉफ्टवेयर पे. वही वो फोकस भी करवाना चाह रहे थे यहाँ पे. तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हम फोकस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा. और 6 चीज है अर्जेंसी. व्हाई शुड योर विजिटर टेक एक्शन राइट नाउ? बिकॉज दुनिया का सबसे लेजी तरीन इंसान हमारा ही कस्टमर है, हमारी ही कैंपेन का कस्टमर है. तो हम क्या अर्जेंसी फैक्टर्स डालेंगे टू कन्विंस देम टू टेक एन एक्शन टू बाय आवर प्रोडक्ट और बाय आवर सर्विस. यू नो व्हाट हैपेंस इसके जी. एक तो हम चीज करते क्या है, ये कर देंगे जी विजिटर इज लेजी, हम उसके सामने टाइमर डाल देते हैं. कभी किसी ने देखा हो किसी वेबसाइट पे टाइमर आया होता है 5 days 4 hours 26 minutes 55 seconds रह गए हैं ये चीज को लेने में, नहीं तो ये डील ये ऑफर ये मिस हो जानी. और हम जब अर्जेंसी फैक्टर आता है तो हम क्या करते हैं, हाँ यार जब जब भी आपको समय टाइमर चलेगा ना तो आप क्या हो गए, आपके ना साइकोलॉजी बोलेगी बाय नाउ और यू विल लूज द प्रोडक्ट. बाय नाउ यू विल लूज द प्रोडक्ट. नंबर 1. कभी आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ किसी के साथ? कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ? और इसके अलावा सेकंड देखते हैं, ये है इम्प्लाइड जो है अर्जेंसी. इम्प्लाइड बेसिकली इट्स अबाउट नंबर्स. नंबर चेक करते हैं. इमेजिन discounts up to $13,050. $13,050 in value on select 2013 Silverado models. You know what is it? जब नंबर्स इज इम्प्लाइड एजेंसी क्या करते हैं, जहन में क्या लेके आते हैं नंबर्स क्या कराते हैं, इमेजिन क्या करते हैं हम, सेविंग्स. कितना? $13,000 की सेविंग हो रही है. कि हमारा माइंड का ध्यान कर जाता है पैसे बचाने की तरफ. ठीक हो गया. एक और एजेंसी की फैक्टर है नील पटेल की, वो मैं आपको दिखाता हूँ. वो ये है अर्जेंसी. Reserve your confidential consultation with Neil. What's it? Hurry up, only one spot is available. और हालांकि आप उसकी वेबसाइट पे जाओ तो हमेशा एक ही स्पॉट अवेलेबल होती है और वो 10 साल बाद भी अवेलेबल रहेगी. बट व्हाट हैपेंस, इसको क्या करती है एजेंसी, क्या करती है कंज्यूमर के जेन में क्या लाती है, फर्स्ट इन्वेस्टर्स के जेन में क्या होती है, ये एक स्पॉट रह गई है एंड आई एम द ओनली पर्सन टू डू दिस थिंग. ये नील क्या कर रहा है, नील आपसे बात कर रहा है, वन स्पॉट इज अवेलेबल एंड दैट इज द ओनली एंड दैट इज फॉर यू ओनली. ठीक हो गया. दिस इज ऑल्सो अर्जेंसी फैक्टर. क्यों डिस्कस किया जा रहा है? ताकि लोग प्रोडक्ट को ले सके, वो अर्जेंट डाल सके, वरना दे वुडंट हैव बॉट द प्रोडक्ट, दे वुड हैव पोस्टपोन द प्रोडक्ट. बट ये क्या कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं कि आप उसमें एक्शन में आओ, मेरे सेल्स सर्कल में आओ. दानिश का अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हवा और मैंने टाइमर चलने दिया कि देखूं होता क्या, और उसके बाद मजीद कम अमाउंट पे बाई किया. दानिश हमें यूजर्स को देखना पड़ेगा कि यूजर्स क्या मोस्टली सोच होती है. मोस्टली यूजर्स जो हैं वो देखते हैं टाइमर से ट्रैक होके करके क्या करते हैं कि वो प्रोडक्ट जो है वो बाय कर लेते हैं और बोलते हैं नहीं तो इनकी ऑफर मिस हो जाएगी. वेल अच्छा, दिस इज एग्जैक्ट एग्जांपल फॉर टाइमर सेट. एक वेबसाइट है कॉटन ब्यूरो. ठीक हो गया, आई विल हैव अ विजिट ऑन दैट एज वेल.
दानिश 0.4 रुपीज कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा. 0.4, what was 0.4? Anxiety. Anxiety is something, are these elements on your page or missing from your page that creates uncertainty in your customers mind. Uncertainty is something के दो तरह की होती है. Anxiety होती है, anxiety एक होती है कि जहाँ पे कंज्यूमर जो है में एक बेताबी आ जाए आपके प्रोडक्ट के बारे में, और एक है अनक्लियर इन्फॉर्मेशन होना. दोनों चीजें इसी में आती हैं कि एक तो बेताबी है और एक है कि कोई चीज़ आपकी वेबसाइट पे मिसिंग तो नहीं है. वो दोनों एंटिटी में आती हैं. नाउ मूविंग ऑन, टॉप 10 फैक्टर्स ऑफ अ गुड लैंडिंग पेज. कोई बता सकता है कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? अभी तो हमने 5 एलिमेंट्स डिस्कस किए हैं. बट ओवरऑल अगर हम देखें तो व्हाट आर द टॉप 10 फैक्टर्स ऑफ अ गुड लैंडिंग पेज? कैन एनीवन टेल? यूआई. मुबशिर भाई, यह मोटी बात हुई है कि यूआई इज द मेन थिंग. यूआई से, बट यूआई को कैसे डिफाइन किया जाए और क्या क्या चीजें देखनी पड़ेंगी वो हम आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर. I'm not good at giving quotations, but मैंने एक quotation की थी. Even a single timer urgency factor, changing button from register now to register before you lose the deal can have a huge impact on your conversions. ये मेरी quotation थी, but इसके बाद हमें क्या करना है, हम इस slide को थोड़ा सा बड़ा करके observe करते हैं. Okay, so what happens is कि अर्जेंसी फैक्टर्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 10 में से नंबर 1 क्या है? ह्यूमन आई कहाँ से देखती है इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट करती है? लेफ्ट से. ऐसा ही है. हम उर्दू कहाँ से स्टार्ट करते हैं? राइट से. हमने ये चीज़ हमें पता भी नहीं होगा, हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं. लेफ्ट में सबसे पहले क्या दिखाना चाहिए हमें? लोगो. लोगो क्यों दिखाया जाता है? देखने के लिए हम कहाँ पे आए हैं. नंबर सेकेंड, फोन नंबर क्यों दिखाया जाता है? पता करने, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कि यार दे आर ट्रस्टेबल कंपनी. नंबर थर्ड चीज क्या की जाती है? इंगेजिंग विजुअल इंक्लूडिंग टेस्टिमोनियल्स. टेस्टिमोनियल्स क्या करते हैं? अगले को इमेजिन करवाते हैं क्या कि प्रोडक्ट अच्छी है या बुरी है. ठीक हो गया. नंबर फोर क्या करते हैं? अपना विजिटर अपना जर्नी स्टार्ट करता है यहाँ पे, कहाँ जाने के लिए? नंबर 5 पे. 5 क्या करवा रहा है? फॉर्म फिल करवा रहा है. ठीक हो गया. फॉर्म फिल क्यों करवा रहा है? क्योंकि उसने पॉइंट नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? क्लियर कॉल टू एक्शन दिया हुआ है. क्या है? कंटिन्यूस टू फ्री ट्रायल. नंबर 7 क्या कर रहे हैं? नंबर 7 टेस्टिमोनियल्स दे रहे हैं, केस स्टडीज दे रहे हैं, सक्सेस स्टोरीज बता रहे हैं. नंबर 8 क्या है? नंबर 8 आपकी हेडलाइन है, आपका हीरो शॉट है. क्या बता रहे हैं? मोर रेवेन्यू, हैप्पियर कस्टमर्स, बेटर बिजनेस. नंबर 9 क्या कर रहे हैं? नंबर 9 बेसिकली आपका गूगल आर्टवर्ड्स का क्वालिटी स्कोर इंप्रूव करवा रहा है. क्या ऐसे इंप्रूव करवा रहा है? बिल्कुल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो आपकी प्रोडक्ट आपने गूगल पे रखी हुई है उसके हवाले से. नंबर 10 क्या कर रहा है? नंबर 10 पॉइंट इज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन आंसरिंग क्वेश्चन. व्हाट इज दिस, व्हाई अस, व्हाई यू. बट दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग पेज. इसके हवाले से किसी को कोई सवाल हो तो प्लीज मुझसे कर लें, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे. नहीं तो फाज रफी का क्वेश्चन है, 24 आवर ऑनलाइन चैट भी जरूरी है ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए? इट्स कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट क्या है. अगर आपकी प्रोडक्ट बिजनेस टू बिजनेस है, देखने पड़ेगा. कॉर्पोरेट प्रोडक्ट है तो जरूरत नहीं है. अब जैसे मेरा ब्लॉग है, मैं अपने ब्लॉग के जरिए भी कुछ प्रोडक्ट से सर्विसेज बेचता हूँ, मेरे लिए तो जरूरी नहीं है कि मैं वहाँ पे एक चैट का बटन लगाऊं. बट जो हमारी कंपनी वेबसाइट है वहाँ पे चैट का बटन इज अ वेरी वेरी गुड थिंग. हम होस्टिंग बेच रहे हैं तो हमें चैट का बटन चाहिए. हमें ऑलवेज एक्सेस चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट की डिमांड क्या है. अगर हमारी प्रोडक्ट की डिमांड है कि कस्टमर हमें किसी भी वक्त हमसे कांटेक्ट कर सके तो चैट होना तो बहुत जरूरी है. और एक और चीज ये भी है कि ऑनलाइन चैट के लिए बंदे भी रखने चाहिए ना, कि चैट खाली पड़ी हुई है वहाँ पे कोई भी ना बैठा हो. तो वो भी आपका इंप्रेशन, आपने चैट तो लगा दी मगर वहाँ कोई बैठा ही नहीं हुआ तो आपका इंप्रेशन अच्छी करेगा, नेगेटिव भी करेगी. नो, एवरीथिंग इज क्लियर. हाँ, अगर आपने चैट में मेंशन कर दिया कि जी हमारे चैट टाइम फ्रॉम 10 AM to 6 PM है तो इट्स फाइन, तब ऑनलाइन चैट लगाने में कोई मसला नहीं है अगर आपने टाइमिंग के साथ मेंशन किया. वलीद ने जब लैंडिंग पेज डिपेंड्स ऑन ऑडियंस टू. यस जी बिल्कुल वलीद, हमारा डिपेंड करता है. हमने ऑडियंस को देख के, टारगेटेड ऑडियंस को देख के लैंडिंग पेज बनाना है ना. हमने उनकी एक्सपेक्टेशंस वगैरह रख के ही बनाना है. हमने बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. अच्छा, नाउ मूविंग ऑन. हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है लैंडिंग पेज के लिए? लैंडिंग पेज डिजाइन किया जाता है ह्यूमंस इसको बनाते हैं फॉर ह्यूमंस.
ऑलवेज मेक श्योर टू हैव फोन एड्रेस कॉन्टैक्ट फॉर्म इसमें होना चाहिए, लाजमी। क्यों होना चाहिए? फोन एड्रेस कॉन्टैक्ट फॉर्म क्या करता है? फोन एड्रेस क्या करता है? अथॉरिटी बनाता है। कॉन्टैक्ट फॉर्म क्या कराता है? ट्रस्ट बिल्ड करवाता है। मेक श्योर टू हैव अबाउट अस का पेज होना चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी होनी चाहिए, टर्म्स ऑफ सर्विस होना चाहिए और कॉन्टैक्टर्स होना चाहिए, क्योंकि ना हाल ही ये आपका ट्रस्ट बढ़ाता है, विजिटर का आपका ट्रस्ट बढ़ाता है कि कंपनी की कंपनी लीगल है, प्रोफेशनल है, बल्कि ये आपका क्वालिटी स्कोर भी इम्प्रूव करता है, क्वालिटी स्कोर इम्प्रूव करता है। क्योंकि गूगल भी तो देखेगा ना, जो साइट है अगर उस पर अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस का पेज ही नहीं है तो व्हाट डज इट सेज, यार किसी ने अभी की साइट बना दी। और अगर आपका अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस है तो क्या होगा? ये रियल कंपनी जिसने किया है, मतलब दे हैव सम बैकिंग। तो ये आपका क्वालिटी स्कोर इम्प्रूव करता है ये। और नंबर इसके बाद फोर्थ पॉइंट है मैच यूजर एक्सपेक्टेशंस एंड बी ट्रांसपेरेंट। बी ट्रांसपेरेंट मतलब क्या है कि जो आपने बात की उसमें कोई कंफ्यूजन ना करे। जब हमने मैसेज मैच में भी क्या था कि जो मैसेज लेके आपकी वेबसाइट पे विजिटर आया है, क्या वो इन्फॉर्मेशन उसको डिलीवर हो रही है या नहीं हो रही। पॉइंट नंबर 6 है कि बाउंस रेट एंड टाइम स्पेंड टाइम ऑन साइट आर इंपॉर्टेंट। आपको ये चीज भी एनालाइज करनी पड़ेगी कि अगर आपको विजिटर आपकी ऐड थे कि लैंडिंग पेज पे लैंड तो हो गया है, पर अगर उसने वहां पे कोई एक्शन नहीं लिया, किसी बटन पे क्लिक नहीं किया, बंद कर दिया है, 1 मिनट से ज्यादा नहीं बैठा, तो क्यों ऐसा है, क्या वजह है। और लास्टली ऑलवेज ऑलवेज गेट एन आउटसाइडर टू रिव्यू योर पेज। हम समटाइम्स अपनी चीज पे गलत कर सकते हैं क्योंकि हम अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं, हम अपने आप को समझते हैं बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो इसलिए कहते हैं ना, दुनिया आपको दिखाती है रियलिटी के व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। इसी तरह always ask outsiders to review your page. It could be your friends, it could be your visitors, it could be your readers जो आपको रिव्यू करते रहें। One important point to remember here is कि best practices are dead until you test them. And one thing more, assume nothing, test everything. In God we trust. All other things bring data. You know. Uh, इसके बाद है कुछ रिसोर्सेज हैं जहाँ से हमने इंफॉर्मेशन वगैरह भी ली थी। Right now, someone out there is actually dying from a boring presentation. Hopefully, it was not mine. If you have any questions, please do let me know. You have completed the third session as well. किसी के पास अगर कोई सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दानिश सर, कल वाले लेक्चर की स्लाइड्स और आज की कब तक मिल जाएंगी? दानिश, आई विल ट्राई कि मैं इनको रात में ही अपलोड करूँ। पहले मैं आज के लेक्चर को करूँगा, फिर उसके बाद मैं स्लाइड्स को करूँगा। जाहिद, काइंडली सेंड द क्लास स्केड्यूल। जाहिद, प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी ऑन फेसबुक। मैं आपको वहाँ पे स्केड्यूल भेज देता हूँ। आई मुझे मेरे जहन में था मैं यहाँ पे शुरू करूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे जहन से निकल गया है। मैं सबको बल्कि वहाँ पे ग्रुप में भी लगा दूंगा। प्लीज़ जाहिद पे एक रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ काइंडली मैसेज कर दे, मैं आपको उसके रिप्लाई में दे दूंगा, स्केड्यूल भी दे दूंगा। Really enjoyed the session. Glad to know. आप लोग बाकी बताएं how was the session, और प्लीज वहाँ पे फेसबुक ग्रुप पे भी बताइएगा। हारिस का है सर, मैंने हाफ देखा है, मैं रिकॉर्डिंग देखकर फिर क्वेश्चन करूंगा। श्योर हारिस, वहाँ पे ग्रुप पे क्वेश्चन कर देना। और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप वहाँ ग्रुप पे कीजिएगा। होप यू गाइस हैव एंजॉयड द सेशन, एंजॉयड जो हमने लर्निंग की है। इट वाज, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दानिश, रिपोर्ट रेडी हो जाएगी, कल आपसे डिस्कस हुआ था। दानिश, आई एम वेरी वेरी बिजी पर्सन। मैंने अभी तक वो रिपोर्ट पे काम नहीं कि मैंने लगा दिया हुआ सॉफ्टवेयर से, उसका भी डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो मतलब मैं आई विल लेट यू नो इन अ व्हाइल। मैं मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, आई हैड 2 मीटिंग्स इन द मॉर्निंग, सो आई वाज वेरी बिजी। उमेर का क्वेश्चन है, प्लीज कैन यू ब्रीफली डिस्क्राइब इनिशियल लेक्चर, जस्ट फ्यू सेंटेंसेस, आई वाज लेट। उमेर, हमने डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की हैं, जिसमें स्टार्ट जो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यही था कि गूगल सर्च पार्टनर्स कौन हैं, कीवर्ड मैच टाइप्स क्या हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स क्या हैं, गूगल और बिंग के जो ऐड करेक्टर्स हैं, कैसे एड्स बनाते हैं, एड्स की लिमिट क्या है। हमने लैंडिंग पेजेस को डिस्कस किया है। और बिल्कुल हमने इसके अलावा जो है हमने नहीं डिस्कस किया, हमने बिडिंग, मोबाइल और डेस्कटॉप की बिडिंग को नहीं किया, वो हम इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर्स में करेंगे। बट एक ये मोटी बात ये थी। बाकी आप उमेर, आप देखना, रिकॉर्डिंग देखना, रिकॉर्डिंग में सारी बात क्लियर है। अगर किसी को और कोई सवाल हो तो वो प्लीज़ कर देनी। तो हम जस्ट अभी लास्ट मिनट है, अगर किसी और का सवाल आया तो ठीक हो गया। तो
Haris bhai, well, session is out of class. Thank you, Haris bhai. Waleed, landing pages are becoming different. Like I see Neil Patel one, he have long landing pages with big text. What's reason behind it? Acha, Waleed, first of all, thing is that Neil Patel is a content marketer. He's not an affiliate marketer. He's basically content marketer. वो content अपने blogging के जरिए affiliate marketing करता है. ठीक हो गया? ही इज नॉट बेसिकली पेड एड मार्केटर इन अदर वर्ड्स. वो क्या करता है, अपने कंटेंट से पहले लोगों को इंप्रेस करता है, फिर उसके बाद अपनी प्रोडक्ट सेल करता है या एफिलिएट्स प्रोडक्ट सेल करता है. उसकी कामयाबी उसके कंटेंट में. इस वजह से वो जो उसकी ब्लॉग पेजेस हैं बहुत लंबे हैं, उसकी लैंडिंग पेजेस इतने लंबे नहीं है. अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहा हो तो वो लंबे नहीं हो. इनडायरेक्टली प्रोडक्ट बेचता है, डायरेक्टली नहीं बेचता. इनडायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स अपने ब्लॉग में रिकमेंड करके बेचता है. जो लैंडिंग पेजेस होते हैं वो क्लियर होते हैं, टू द पॉइंट चीज आपने बेचनी है तो उसके लिए होता है. वो इतने लंबे नहीं होते. और ना मैं रिकमेंड करूंगा कि बहुत ज्यादा लंबे होंगे कि यूजर को स्क्रॉल करके नीचे आना. मैं तो कहता हूं स्क्रॉल करना भी, यूजर इज अ वेरी लेजी पर्सन, उसके लिए तरद्दुद होगा, कष्ट होगा नीचे जाना भी. तो इट्स समथिंग स्ट्रेट इन फर्स्ट व्यू में आपको सारी इन्फॉर्मेशन विजिबल हो जानी चाहिए विजिटर को. कामयाबी हमारी एज ए मार्केटर ये होती है. ओके, आई एम क्लोजिंग इट आउट. अगर मुझे 1 मिनट में नेक्स्ट में कोई सवाल नहीं आया तो ये फिर सेशन बंद होने लगा है. ओके, गॉट इट, थैंक्स. ओके, अल्लाह हाफिज. आप लोग प्लीज़ डू बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा. आप लोगों ने कुछ अगर सीखा वगैरह तो हम जस्ट डिस्कनेक्टिंग इट हेयर.